स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैकन रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सैकन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। चलिए। ठीक है, तो कैसे हैं आप सब? सैटरडे, नहीं संडे इवनिंग को आप सबको देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कल हमारा राम मंदिर जो कि कई सालों से पेंडिंग था वो खुलने वाला है, बन चुका है। उसका एक अब उद्घाटन होने वाला है। और पूरा वर्ल्ड जो है वो हैरान है ये देख के कि किस तरीके से जो है एक जो कि 1528 में तोड़ा गया था, आज वो जो है ओपन होने को जा रहा है। मतलब करीबन आप मानिए 1528 से लेकर 2024, कितने साल हो गए? 4096 साल, सॉरी 496 साल। तो 496 साल पहले जो चीज आज हुई थी वो हॉल होने जा रही है। तो आप सबको कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छे अच्छा। से। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु जी। बस बहुत अच्छा लग रहा है, बस जी बस काम खत्म। हम भी यही सोच रहे हैं कि हम भी वहां होते तो। ठीक है, आप वहां पे हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। आप लाइव देखिए अपने उस पे। वहां पे जाना इतना संभव है नहीं क्योंकि छोटी जगह है। मैं अयोध्या गया था पिछले साल, बहुत छोटी जगह है, वहां पे इतने सारे लोगों का जाना उचित नहीं है। और इतने सारे लोग जब वहां जाएंगे ना तो बहुत ज्यादा मैनेजमेंट बढ़ जाता है। और आपको पता है कि इतना बड़ा क्योंकि एक ऐसी चीज हुई है तो बहुत सारे टेररिस्ट जो हैं उनका भी वहां पे एक वो बना हुआ है हम्म। केंद्र, बिल्कुल कि ये तो हमको वो करना है। तो यस, इट्स अ बिग प्रॉब्लम। ये है। चलिए, तो अभी आज संडे के दिन हम लोग मिल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सोते सोते आएंगे अभी धीरे धीरे। तो चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। रोहन है, काशवीर है, कृतिक है, पीयूष आप भी अपना कैमरा ओपन कर लीजिए। दीपांशु, पीयूष, काशवीर, रोहन, कृतिक। दीपांशु तो सुबह भी करते हैं, दीपांशु शाम को क्या? मैं वो कहूँ दीपांशु शाम को क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, तो चलिए आज हम थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ी सी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे। क्या इंपॉर्टेंट बात होती है? वैसे मैं जब आता हूँ तब आप लोगों से मैं कुछ ऐसी ऐसी ही बातें करता हूँ इंपॉर्टेंट। तो लास्ट वीक का आपने सेशन सुना था हमारा, क्योंकि हम लोगों ने लिया था 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स के ऊपर, जो 4 धर्म के पिलर हैं उस पर हमने लिया था। देखा था, सुना था आप लोगों ने? देखा था आपने? लास्ट वीक का जो सेशन था आप में से किस किस ने अटेंड किया था? ठीक है, तो क्या आपको याद है? दीपांशु आपने नहीं किया था? बाकी किसी ने नहीं किया? ओके, तो आपने किया तो सही, ये बात तो ठीक है आपकी, परंतु यार मेरे को बात बताइए कि चलिए क्या याद क्या है, थोड़ा सा टेस्ट लेते हैं आप लोगों को। क्या याद है आपको उससे? क्या क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने? बताइए क्या क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने। कुछ एक दो पॉइंट शेयर करिए। ऑस्टेरिटी, क्लेanलीनेस, मर्सी, ट्रूथफुलनेस, क्या है ये चार? रौनक, रौनक आपने जवाब तो अच्छा दिया, क्या है ये चारों? माइक खोल के बोलिए ना। बताइए। सर माइक ऑन नहीं हो सकता? रुकिए, अब करिए। बोलिए। यस सर।
Austerity means drinking means a kind of tapasya we say, and cleanliness is like character improving. Then mercy means a kind of daya which we do, and truthfulness means we are going on a true path. That is. हाँ ठीक बताया, बहुत अच्छा बताया आपने। तो जब मैंने लास्ट टाइम ये सारे प्रिंसिपल्स बताए थे कि चार हमारे धर्म के पिलर्स होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर धर्म हमारा स्टैंड करता है। बट अब मेरा आप लोगों से प्रश्न ये है कि इनके अंदर मैंने कुछ एक्टिविटीज बताई थी जो कि हमें नहीं करनी होती। किस किस को याद है? दीपांशु याद है कि क्या क्या चीजें नहीं करनी होती हमें? दीपांशु, कुंज, हिमांशु, संजय, क्या क्या चीजें बताई थी मैंने जो नहीं करनी होती है? बताओ दीपांशु, कुछ याद है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। आपने बताया था नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट। तो यार हम लोगों ने चारों चीजें करी थी ना, हम लोगों ने चारों चीजें जो है ये देखी हुई। आप में से कौन ऐसा है जो कि इन सारे प्रिंसिपल्स को अपने घर में फॉलो करता है? चलिए, मीट ड्रिंकिंग तो मेरे ख्याल से कोई करता नहीं होगा, ठीक है। गैम्बलिंग भी कोई नहीं करता, क्योंकि गैम्बलिंग तो यार दूर की चीज है सबसे ज्यादा। बट गैम्बलिंग कोई नहीं करता। ड्रिंकिंग भी बहुत, मतलब मेरे ख्याल लगता नहीं आप सब इतने अच्छे लोग हैं, ड्रिंकिंग को करता होगा। पर बहुत हद तक मीट ईटिंग हमसे हो जाती होगी। मतलब मीट ईटिंग, कुछ लोग ऐसे होंगे जो मीट ईटिंग करते हैं, जो नहीं करते बहुत अच्छा है। बट आपको पता है कि ये प्रिंसिपल इतने फंडामेंटल है कि शिला प्रभुपाद, आपको पता है शिला प्रभुपाद कौन है? आप सबको मालूम है शिला प्रभुपाद कौन है? शिला प्रभुपाद ने बोला कि अगर आप सिर्फ दो काम करेंगे, पहला ये फोर प्रिंसिपल्स, और दूसरा 16 राउंड्स, देन आई गिव यू द गारंटी। वो कहते हैं कि मैं गारंटी देता हूँ कि मैं आपको वापस इस जन्म मृत्यु के साइकिल से निकाल के आपको वैकुंठ लेके जाऊंगा, गोलोक वृंदावन लेके जाऊंगा। उन्होंने इतनी अश्योरिटी दी कि अगर सिर्फ ये दो चीजें करोगे, 16 राउंड्स एंड फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, तो मतलब कुछ तो बात थी ना इन चारों, इन सब चीजों में। नहीं तो वो इतने इतने हक से क्यों बोलते, इतने दावे से क्यों बोलते? अगर नहीं होता, कि अगर ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो क्यों इतने दावे से बोलते हो, बताइए। राइट? क्या बात है, सब आप साइलेंट मोड पे हैं? जी जी। ठीक है। तो मतलब ये चीजें जो हैं, ये बेसिकली आपको ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए बहुत रिक्वायर्ड है। परंतु ये सब चीजों में हमको बड़ी समस्या आती है या नहीं आती? हम सब में हर एक व्यक्ति को, हम में से जो भी यहाँ पे बैठा है, हर एक को कोई ना कोई समस्या आएगी, कोई ना कोई इशू आएगा इन चीजों को फॉलो करने में। आता होगा, पक्का आता होगा, 200%। क्लियर है? ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है वो क्या हो जाती है, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से देखेंगे कि जब ये सारे प्रिंसिपल्स को हमने देखा, ये सारे प्रिंसिपल्स को हम लोगों ने फॉलो करने की कोशिश करी, बट स्टिल देर आर सम स्लैकनेस, देर आर सम गैप्स जो कि हमारे रह जाते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं इसके लिए, ठीक है। जैसे कि चलिए मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप हम लोग प्रिंसिपल्स की बात करें, तो हम लोग अपने घर में कभी ना कभी देखते होंगे, आते आते टीवी चल रहा है। अब टीवी में हम लोग कभी कभी वो गाने भी सुन लेते हैं, वो मूवीज भी देख लेते हैं, यार दोस्तों के रहते हैं हॉस्टल में, तो कभी कभी गाली भी दे देते होंगे। तो हर जगह से कुछ ना कुछ जो हम सुन रहे होते हैं, जो देख रहे होते हैं, वो सारी की सारी चीजें जो होती है, वो किसमें किसमें लाई करती है? वो कहीं ना कहीं हमको इन चार प्रिंसिपल्स को तोड़ने के लिए मजबूर करती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, क्या कि मान लीजिए आप दोस्तों के साथ हैं, कोई कुछ बोल रहा है, मैं सुन नहीं पा रहा, किसी ने बोला कुछ? ओके। तो मान लीजिए अपने दोस्तों के साथ है, दोस्तों ने बोला अरे चलना चाय पी के आते हैं, सर्दी बहुत है। पर चाय तो हमको पीनी होती है, नहीं पीनी होती? शुड वी ड्रिंक और शुड वी डू नॉट ड्रिंक टी? हम नहीं पीते। उन्होंने बोला चलो चाय पी के आते हैं। तो जब आपको चाय पीने के लिए बोलेगा, तो मन थोड़ी करोगे चाय कौन करे, सर्दी के टाइम में चाय तो पी लेनी चाहिए ना, थोड़ी थोड़ी, थोड़ी थोड़ी चाय तो पी लेनी चाहिए। ठंड होती है तो बचना चाहिए। बट यहाँ पे हमारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं बहुत डीले हो जाते हैं। और बहुत सारे जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, या हम लोग भी अगर देखें, तो क्योंकि आज हम सब एक एसोसिएशन में रहते हैं, तो हम इन सबको फॉलो कर पाते हैं, समझ पाते हैं। बट अगर हम नहीं रहेंगे तो हम इन सबको नहीं फॉलो कर पाएंगे, ये गारंटीड है। आप समझते हो बात को? क्लियर है? ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको इस टाइम के पीछे ले चलता हूँ कि बेसिकली होता क्या है। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। आप देखते हैं टीवी के अंदर एक्स की एड में एक लड़की आती है, जो कि डीओ लगाती है, जू 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 करके। आपको लगता है वाओ क्या फैंटेसी वर्ल्ड है, ओ माय गॉड, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। होता है नहीं होता? होता है ना?
चलिए आपकी एक कोलगेट की ऐड आएगी, पास आओ, पास आओ, और किताबों को दूर लेके जाओ। तो मन में क्या आएगा आप लोगों के? क्या मन में आएगा? वाओ मैन, मैं भी मेट्रो में ऐसी पेस्ट लगा के जाऊंगा, और उसके बाद एक सुंदर सी कन्या पास आएगी। तो ऐसे थॉट्स आप सबके मन में माइंड में आते हैं नहीं आते? आते हैं? नहीं आते? आते हैं नहीं आते? आते हैं ना? आते हैं। रौनक इतनी प्यारी स्माइल दे रहे हैं। आते हैं। ठीक है, तो ये हम सबके माइंड में आते हैं। और इसके बाद क्या होता है, ध्याय तो विषयाम पुंसा, भगवत गीता में बताया गया है कि कैसे हम लोग कोई चीज को जब देखते हैं, उस पर कंटेम्पलेट करते हैं, तो उसके हमारे में विलिंगनेस आती है, सॉरी फीलिंग आती है। पहले हम देखते हैं थिंकिंग, वाओ क्या एड है, माय गॉड, मेरे कॉलेज। फिर आप इमेजिन करेंगे अपने स्कूल की, अपने कॉलेज की, अपने ऑफिस की बहुत सुंदर सी लड़की को, वो ऐसे। एंड देन आपकी क्या होगा, फीलिंग आएगी कि वाओ मैं भी कितना कूल हो सकता हूँ ऐसे। ठीक है, और फिर आपकी क्या आएंगी, विलिंग आएगी, फिर आप ऐसी चीजों को करने के लिए बिल्कुल उतारू हो जाए। बट भगवान भगवत गीता में क्या बताते हैं कि ये सब चीजों को करने के लिए सबसे पहली चीज क्या होती है कि कट इट डाउन, स्लैश इट डाउन, छोड़ दो, विद द स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज, ज्ञान की तलवार से इनको काट दो ऐसी चीजों को। परंतु एक बात बताइए, पिछले कितने सालों से तो हम इन चीजों को अपने अंदर रखे हुए इसको मजबूत कर रहे हैं, बिल्कुल कंक्रीट की तरह, एकदम बढ़िया। तो हमारे डिजायर्स, हमारी सब चीजें हमारे साथ चलती रहती है ना। जब ये सारी चीजें हमारे साथ चलती रहती हैं तो क्या होता है कि हम लोग ना चाह के भी इनसे ऊपर नहीं उठ पाते। प्रॉब्लम आती है नहीं आती? आती है ना। अभी एक कोई ऐड चलेगी, इसमें बड़ी ऐड चलेगी, और आज हर ऐड के अंदर जो भी दृश्य होता है, जो भी कपल होते हैं वो यंग होते हैं, और लड़की जो होगी वो सुंदर सी होगी, तो प्रॉब्लम हमको आएगी। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम लोग इलिसिट सेक्स की तरफ, ऐसे थॉट्स की तरफ खींचे चले जाते हैं। होता है नहीं होता? होता है ना ये सबके साथ? या नहीं सर आप ही को लग रहा है ऐसा, आप ही बता रहे हो, हमके साथ तो ऐसा कुछ नहीं होता, वी आर ऑल वेरी गुड पीपल। ऐसे होता है नहीं होता? नहीं होता ना? होता है। होता है प्रभु जी। होता है बिल्कुल। सर। तो जब आपके साथ ऐसा होता है तो कैसे हम कर सकते हैं? इसीलिए अगर आप इतिहास में उठा के देखेंगे किसको, चलिए मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ किसकी। हमारे इतिहास में एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम था महाराणा प्रताप। क्या नाम था? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप। प्रताप। तो आपको पता है महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, ये दो ऐसे रूलर थे हमारे भारत के जिनको गिराने के लिए मुगलों ने बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाया, बहुत स्ट्रेंथ लगाई, सब कुछ एक साथ उन्होंने स्ट्रेंथ को इकट्ठा किया कि इनको हम स्टॉप करेंगे। और जब उन्होंने अपनी पूरी फुल फोर्स लगाई इनको स्टॉप करने के लिए, ये लोग नहीं कर पाते थे। तो मैं आपको एक उदाहरण दूंगा छत्रपति, सॉरी, महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप क्योंकि बहुत स्ट्रांग रूलर थे, और क्या होता था कि पहले के जमाने में मल्टीपल मैरिजेस लोग कर लेते थे क्योंकि अफोर्ड भी कर सकते थे, है ना, और लीगल भी था, मतलब अलाउड भी था। ठीक है, हमारे धर्मों के हिसाब से क्षत्रिय जो होते हैं वो मल्टीपल मैरिज कर सकते हैं। तो उनको लगा कि चलो, मुगलों को लगा कि यार इतनी सुंदर, एक उन्होंने बहुत सुंदर सी जो लेडी थी, बहुत सुंदर सी फीमेल, उन्होंने पैलेंक्विन, समझते हैं ना पैलेंक्विन, पालकी में बिठा के छत्रपति शिवाजी के पास भेजा। और छत्रपति शिवाजी के पास आने के बाद वो लड़की जब वहां से उतरी, तो जो उनको अकंपनी कर रहे थे चार लोग जिन्होंने उठाया था, और साथ में एक जो उनका जो एक मैसेंजर था जो कि गिफ्ट दे रहा था, वो आया और बाहर आके एकदम वेट करा, किसने कहा अब तो बस अब ये उतरी, क्योंकि वो इतनी सुंदर थी कि प्रैक्टिकली जो लोग उसको लेके जा रहे थे उन लोगों को भी हिम्मत नहीं उनको देखने की। तो जो मैसेंजर था उसने भी नहीं देखा था पहले कौन है। तो जब वो लेडी उतरी, उसने अपना घूंघट उठाया, तो जो चार लोग उसको उठा के लेके जा रहे थे वो, और एक और व्यक्ति जो कि मैसेंजर था, वो देख के बिल्कुल ऐसे हो गया, अब तो गया भाई। तो महाराणा प्रताप आए, महाराणा प्रताप ने उसका चेहरा देखा, और उसके बाद उसने बोला कि वाओ, वाओ तो नहीं बोला था, उन्होंने कहा क्या खूब, कितनी सुंदर हैं आप, सच में आप बहुत सुंदर हैं, और काश आप मेरी माँ होती। जब उसने ऐसा बोला, किसने, महाराणा प्रताप ने, तो जो व्यक्ति उनको अकंपनी कर रहा था गिफ्ट को, वो ऐसे हो गया। तो इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर कैसे डेवलप हुआ हम सब में? अगर हम सब देखें, हम सब में नहीं, मतलब उसमें इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर कैसे डेवलप हुआ?
और अगर हम सब में से कोई वहां पे होता तो गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेता या नहीं करता? कुंज पटेल बताइए। कर लेते एक बार, तो उस साइड पे सोचता हूँ, माँ की हाँ जगह पे वाइफ या और कुछ सोचता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दीपांशु, बी आर्किटेक्ट की डिग्री दिखा कर रहे लो मैं लेते बी। सर, सब लोग कर लेते। सब लोग कर हमको इतना लेते। कंट्रोल नहीं होता। हाँ ये बिल्कुल ठीक बोला राहुल ने। राहुल ने बिल्कुल सही बोला कि नहीं कंट्रोल है। बल्लू, आप साउथ इंडिया के हो, आप तो वहां रहते हो, बिल्कुल कंट्रोल्ड एकदम। वुड यू एक्सेप्ट द ऑफर और नॉट एक्सेप्ट द ऑफर? So it totally depends upon the mindset. नो माइंड, नो मैटर हाउ माइंडसेट वाज, शी वाज वेरी ब्यूटीफुल, व्हाट वुड यू डू? Will accept. एक्सेप्ट। सी एवरीबडी विल एक्सेप्ट। ठीक है। बट व्हेन ही टोल्ड, अब देखो उनका इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर कैसे डेवलप कि भाई इतनी सुंदर लेडी को उन्होंने बोल दिया कि नहीं जी नहीं, मैं तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मेरी मम्मी बन जाओ। बहन मान लेते कुछ और हो जाता, पर मम्मी बोल दिया। तो देखिए इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जो डेवलप होता है। ठीक है। साथ ही साथ में एक कहानी और देखते हैं। जब महाभारत का युद्ध शुरू होता है, जब महाभारत का वॉर शुरू होता है, और दोनों जो टीम्स होती हैं, कौरवास टीम्स एंड पांडवास टीम, दोनों सामने आके खड़ी होती हैं, और अर्जुन बड़े परेशान होते हैं। अर्जुन रिक्वेस्ट करते हैं कृष्ण को कि मेरा जो रथ है, जो मेरा जो चैरियट है, उसको बीच में लेके जाइए। तो आपने जैसे वो देखा था ना वहां पे, हमारा जो लोग कैंप में आए थे उन्होंने हमारा वो देखा था, लाइट एंड साउंड शो। तो बीच में वो घोड़ा निकाल के घुर के बीच में लेके जाते हैं, ला जाते हैं ना। उसके बाद उनको भगवत गीता देते हैं, और भगवत गीता देने के बाद जब पूरी कहानी खत्म होती है और जब वॉर बिगिन होती है, जब वो अपने शंख बजाते हैं, सारे शंख बजाने के बाद जब डिस्कशन दे दिया, फिर जब वो खड़े होते हैं, फिर वॉर शुरू होते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं? सबसे पहले अर्जुन, अर्जुन क्या करते हैं? जिसको देख के वो बहुत खुश होते हैं, उनके गुरु। बताइए क्या करते हैं वो? किसी को मालूम है? सबको प्रणाम करते हैं। वो पहले अपने 3 तीर निकालते हैं, अपने 3 एरोज निकालते हैं, और उनको द्रोणाचार्य के पैरों में मारते हैं। मारते हैं। पता है आपको ये बात? ठीक है। तो जब ये 3 एरोज मारते हैं तो क्या होता है उसके बाद? द्रोणाचार्य बहुत खुश होते हैं कि यस, ये जो है ये मेरा स्टूडेंट अर्जुन है। तो मैंने आपको जो पिछली स्टोरी बताई थी, मैंने आपको ये स्टोरी बताई इसकी, अर्जुन की। और अर्जुन को भी ऐसे एक प्रपोजल मिलता है जब अर्जुन जाते हैं स्वर्ग में, इंद्र के पास, हेवन में, अपने वेपन्स लेने के लिए। तो अभी बहुत सुंदर होती है उर्वशी, राउतेला नहीं, उर्वशी एक अप्सरा। उसके सामने राउतेला तो बिल्कुल बंदरिया है, ऐसा डिस्क्रिप्शन आता है। तो जब वो उर्वशी उनके सामने आती है, उर्वशी कहती है वाओ अर्जुन, क्या 6 पैक एब्स हैं आपके, क्या बॉडी है, क्या बाइसेप्स है, क्या कट्स हैं, क्या आप मुझे प्लीज कर सकते हैं? क्या आप मुझे प्लीज कर सकते हैं? तो अर्जुन क्या बोलते हैं? सॉरी, आप मेरी मदर के समान है, यू आर लाइक माई मदर, मैं आपके साथ नहीं कर सकता, ऐसा कुछ। तो ये मैंने आपको 2 स्टोरी जो सुनाई है जिसमें इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इनबिल्ट है, वो कैसे होता है उसकी कहानी इसी से आती है। पहला जो मैंने पार्ट बताया था आपको महाराणा प्रताप का, महाराणा प्रताप और शिवाजी, इनकी जो मदर्स थी, इन्होंने इन्हें होम ट्रेन किया, और क्या बनाया इन्हें? ये बताया कि इन्हें कहानियां सुनाई किसकी? महाभारत की। और साथ ही साथ में कहानियां सुनाई किसकी? रामायण की। और इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर डेवलप किया इनका। साथ ही साथ में मेरे को एक स्टोरी और याद आ रही थी अभी, जिसकी हम बात करते हैं बहुत बार। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग जो उनका कैरेक्टर था, सेंस ऑफ बिलोंगिंग थी, ऐसे उनको डेवलप कराया गया। तो ये जो हम लोग देखते हैं, अर्जुन ने भी जो है उनको इतना अच्छा नॉलेज मिली कहाँ पे? अपने गुरु के आश्रम में रह के, द्रोणाचार्य के यहाँ पे। एक और बहुत बड़े रूलर हैं जिनका नाम हम सुनते हैं, जिनका नाम होता है चंद्रगुप्त मौर्य। और उनके टीचर ने, जिनका नाम था चाणक्य। चाणक्य। चाणक्य पंडित। चाणक्य पंडित ने उन्हें समझाया लस्ट के बारे में और इत्यादि चीजों के बारे में, कि कैसे उन्हें बचा जाता है, कैसे सेंस कंट्रोल होता है, कैसे राजा की ड्यूटीज होती है, सारी चीजें समझाई। और वो इसीलिए अपनी लाइफ में बहुत सेंस कंट्रोल थे। जो बिंदुसार उनका बेटा था, ठीक है, प्रॉपर तरीके से
देखते हैं कि वो कितने कंट्रोल्ड थे और किस तरह से उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, वो सिर्फ इसकी वजह से कि उन्होंने इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिली। वो बहुत सेंस कंट्रोल थे, क्योंकि उन्हें पता था कि राजाओं के बीच में ये समस्या होगी। क्या होगी? कि जो है कोई कुछ भेजेगा, कोई कुछ भेजेगा। तो उसका सबसे मुख्य जो चीज थी, उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रिपेयर करा कि कैसे वो कन्याओं वाले पार्ट में, या मतलब जो लस्ट वाला पार्ट होता है उसमें ना फंसे। पर आप सब देखते हैं कि आज हमारा जो सो कॉल्ड मॉडर्न एजुकेशन है, इसके अंदर हम सब जो है वी आर स्लेव्स, है कि नहीं है? अब देखिए किस तरह से हमारे माइंड में लस्ट जो है बिल्कुल केज्ड है। कैसे केज्ड है, देखो समझिए। आप अपना फोन खोलिए, शॉर्ट्स खोलिए, तो शॉर्ट्स में आपको प्रैंक्स की गंदी गंदी वीडियोस आएंगी, आएंगी ना? इंस्टाग्राम पे रील्स हमको इतनी गंदी आएंगी, आएंगी। तो समवेयर और द अदर हम सब कॉन्शियसली इतना गंदा कंटेंट कंज्यूम कर लेते हैं, इतना गंदा कंटेंट कंज्यूम कर लेते हैं अपने अंदर, कि हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इस चीजों को देखना। और वो हमारे माइंड को बड़ा एजिटेट कर देता है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है ना। हम सारा दिन इसी में रहते हैं, और आपके पास एक्चुअली में कोई ऑप्शन है भी नहीं। बट आप इन चीजों से कैसे अपने आप को समझ सकते हो? कल आप लोगों का एक सेशन हुआ था, कल आप लोगों ने, कितने लोगों ने सेशन अटेंड किया था? सीमेंट टेंशन वाला। ओके, सीमेंट टेंशन वाला बहुत लोगों ने नहीं किया। ठीक है, वेरी गुड। तो क्या समझ में आया? पीयूष हमारे पीएचडी कर रहे हैं जूलॉजी से। पीयूष, आप कुछ शेयर करना चाहोगे? क्या समझ में आया आपको? यस हरे कृष्ण प्लीज। प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण, हरे बताइए। यस प्लीज। आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, कल के सेशन में हमने ना ये समझा था कि ये बहुत ही वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिससे हम्म बाद में ओजस बनता है। हम्म और 10 प्रकार के तरीके भी बताए थे किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर मैं सही में बात करूं तो जो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप सिर्फ चैंटिंग कर लो और थोड़ा सा कृष्णा कॉन्शियस रहो तो आप कंट्रोल कर सकते हो। इजी है, मुश्किल, बहुत मुश्किल नहीं है। वेरी गुड। और क्या जितेंद्र, आपने कल क्या सीखा था, कल के सेशन में? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसमें सीखा था कि स्टार्टिंग में तो ये बताया था प्रभु जी ने कि आज की जो दुनिया है ना, इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो 3 गुण अपने, उनमें से सबसे ज्यादा रजोगुण में प्रभावित है। उससे लोग ज्यादा प्रभावित है। और उसके चक्कर में क्या होते हैं लोगों में लस्ट बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। और वो लस्ट ऐसी एक फायर है जिसको बुझाना इम्पॉसिबल है। हम्म फिर उस चक्कर में जो लोग अपने जो वाइटल सोर्स है, जो वाइटल एनर्जी है, वीर्य, उसका नुकसान कर देते हैं। उसकी हम्म प्रोसेस बताई थी कि वो बनता कैसे है। पहले ठीक है, तो अपन जो खाना खाते ठीक हैं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस वो बस पहले बस। रस में कन्वर्ट होता है। देखिए, अभी जो हमारे 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल हैं, उसमें सबसे मुश्किल जो होता है वो हमारा होता है जो इलिसिट सेक्स वाला होता है। देखिए, लस्ट एक बहुत बड़ी कॉमन इंपॉर्टेंट चीज है। आज मेल और फीमेल जो है साथ में बैठते हैं, कोएड एजुकेशन, कोएड वर्किंग, सबका जमाना है। और बहुत मुश्किल हो जाता है इन चीजों से अपने आप को ओवरकम करना। राइट, आप लोग बात समझ रहे हैं? तो जब इन चीजों से बहुत ओवरकम करना अपने आप को मुश्किल हो जाता है, तो देन व्हाट कम्स नेक्स्ट? हम इनके गुलाम बन जाते हैं। परंतु आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि हम कैसे छोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या इसका सोल्यूशन है? बट एक्चुअली में इसका सोल्यूशन बाहर रह के तो कुछ भी नहीं है। बाहर रह के कोई भी सोल्यूशन नहीं है। बट आपको पता है कि जैसे मैंने आपको बताया है कि पीछे मैंने आपको इतने बड़े बड़े 3 ग्रेट एग्जांपल्स दिए, चाणक्य का जिन्होंने कोच किया, द्रोणाचार्य जिन्होंने अर्जुन को कोच किया, और अर्जुन और कृष्ण जिन्होंने अर्जुन को स्पिरिचुअल नॉलेज दी, और छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप जिनको भी स्पिरिचुअल नॉलेज मिली। तो जब ऐसी नॉलेज हमको मिलती है, जो कि कहाँ पे होती थी, अपने घर के कंफर्ट जोन के बाहर होती थी। पर आज आपके लिए वो करना पॉसिबल नहीं है कि आपको लगे कि नहीं मैं जाके ऐसे एनवायरनमेंट में रहूंगा, क्योंकि ना तो आपका टाइम है, ना एनर्जी है। और घर वाले भी कहेंगे कि क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, करियर का टाइम है, जॉब्स पे काम करो, है कि नहीं है दीपांशु? है ना? तो पॉसिबल है ही नहीं हमारे लिए, प्रैक्टिकली बिल्कुल मुश्किल है। हम लोग नहीं कर सकते जॉब को छोड़ के, काम छोड़ के हम ऐसे कहीं करें। पॉसिबल है आपके लिए? नहीं है। तो वो जो गुरुकुल सिस्टम है, जैसे मैंने आपको अपनी ओरिएंटेशन सेशन में बताया था कि बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एडवांस कोर्स में आपको ट्रेन करते हैं जैसे गुरुकुल में करते थे।
और वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराते हैं। तो ऐसी एक फैसिलिटी जिसे हम लोग कहते हैं जेट एज गुरुकुल। क्या कहते हैं हम उसे? जेट एज गुरुकुल। अबे जेट एज का क्या मतलब होता है? जेट एज का होता है मतलब, जैसे अब ये जो एज है, ये जो टाइम है, इसके अंदर क्या है, सब चीजें बहुत फास्ट है। तो जेट एज है ना, जेट एज। तो जेट एज गुरुकुल का टाइम होता है जिसके अंदर हम लोग एक ऐसी फैसिलिटी देखते हैं, ठीक है, कि हम सारे क्या करते हैं, हम सब एक फैसिलिटी ऐसी देखते हैं जिसके अंदर हम लोग सारे एक जगह पे मिलके रहते हैं। और जो टाइम जो कि हमारा सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड टाइम होता है मॉर्निंग का, उसको हम लोग बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं एक इक्वल कंपनी में रहकर। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए अगर आपको एथलेटिक्स में अच्छा करना है तो आप क्या करोगे, एथलेटिक्स की क्या एकेडमी यूनिवर्सिटी कहीं जाके रहोगे जहाँ पे बाकी सारे एथलीट्स रहते हैं, यही करोगे ना आप। आपको स्विमिंग करना है तो आप जाके उनके बीच रहोगे जो सारे स्विमिंग करते हैं, यही करोगे ना आप। We will build environment around us. यस, तो वी विल हैव द राइट एनवायरमेंट अराउंड अस। वेरी गुड, राहुल ने अच्छा बताया। सो सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करते हैं, देयर समथिंग दैट इज कॉल्ड एज बेस। ये जो हमारा सेंटर है, ठीक है, जहाँ पे हम सब रहते हैं, वहां पे हम लोग एक ऐसे का एनवायरनमेंट देते हैं जो कि स्पिरिचुअली ओरिएंटेड होता है और हमारे लिए ट्रेनिंग के लिए बड़ा कंड्यूसिव होता है। बोले तो जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अब आप सब 5:30 सुबह मॉर्निंग में आते हैं चैंटिंग में। कौन कौन आते हैं 5:30? हाथ रेस करके बताएं। ठीक है, जितेंद्र आते हैं, कौशल भी आते हैं, दीपांशु भी आते हैं, 5:30 आते हैं, सूर्य भी आते हैं। तो ये 5:30 जब आप लोग आते हैं, पर हम लोग जो है यहाँ पे 4:30 से अपनी चैंटिंग शुरू करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे जो मॉर्निंग टाइम होता है 4:30 से 9, जैसे मैंने कई लोगों से बात करी, कई स्टूडेंट से मैंने बात करी, उनका मैंने एनालिसिस किया कि आपका डेली रूटीन कैसा रहता है। तो डेली रूटीन में मेरे को समझ में आया कि बहुत सारे लोग जो है, सर हम 8 बजे उठते हैं, 7:30 बजे उठते हैं, 8:30 बजे उठते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे थे जो ऐसा फॉलो करते थे रूटीन? कितने लोग ऐसे थे जो ऐसा फॉलो करते थे? हाँ, अभी रूटीन हम लोग फॉलो करते हैं सुबह 7:30 8 बजे उठते हैं। बट मैं देखता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे सूर्य हैं, जितेंद्र हैं, कौशल हैं, ये लोग मॉर्निंग में रोज रेगुलरली आते हैं, पीयूष है। और मॉर्निंग में जब ये आते हैं, चैंटिंग करते हैं, उसका फिर अपनी क्लास करते हैं, तो दिन बड़ा रिजुविनेटेड रहता है, बड़ा फ्रेश रहता है। क्योंकि सुबह सुबह हम लोगों ने जब अपनी खुराक ले ली, जैसे आपको पता है जो पहलवान होते हैं वो सुबह सुबह अपनी एक्सरसाइज करते हैं और साथ में फिर बढ़िया अपनी डाइट ले लेते हैं। कोई भी जो अच्छा पढ़ने वाला होता है, जो जो पहले ब्राह्मण होते हैं, जो जो शास्त्रों की पढ़ाई करते हैं, वो सुबह सुबह उठते हैं, है ना, और सारी अपनी पढ़ाई कर लेते हैं, 2 बजे 2:30 बजे उठ जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, जो मॉर्निंग का टाइम होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सूर्य 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 रुपावत करें, पहले 10 बजे उठता था। तो हम लोग इस टाइम को यूटिलाइज करते हैं 4:30 to 9 को स्पिरिचुअली पोटेंट बनाने के लिए, बहुत स्पिरिचुअली अपने को पावरफुल बनाने के लिए। आपको पता है कि शास्त्रों में, आयुर्वेद में ये बताया जाता है, जैसे मैं अभी एक कॉलेज में सेशन ले रहा था, तो वहाँ पे आयुर्वेद के स्टूडेंट्स को बताया था कि सर सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है। तो सुबह का जो टाइम होता है वो इतना पावरफुल होता है कि आप इसमें जो भी काम करते हैं आपको उसका 4x 5x गुना रिजल्ट मिलता है अभी के स्टेज में। और जब उसको हैबिचुअल हो जाते हैं आफ्टर 4 5 ईयर्स, तो आपको उसका 5 6x गुना रिजल्ट मिलता है मॉर्निंग के अंदर। क्लियर है? बात समझ रहे हैं आप? ओके। तो ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट होती है, तभी हम यहाँ पे जब बेस में रहते हैं, जो कि हमारा सेंटर है, कल्चरल सेंटर जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रहने के बाद हम लोग अपने मॉर्निंग टाइम को यूटिलाइज करते हैं, हम सब साथ में उठते हैं, साथ में बैठते हैं और चैंटिंग करते हैं। देन उसके बाद ग्रेजुअली हम अपनी सेकंड एक्टिविटी, जो कि हमारी एक्टिविटी कौन सी होती है, हम इसके अंदर अपनी, जैसे 6, जैसे हम लोग 4:30 पे अपनी चैंटिंग करते हैं, देन 6:30 पे हम लोग आरती करते हैं। एवरी डे हम लोग यहाँ पे, जैसे आपने देखा था कैंप में जो भी आए थे, कैसे जो है भगवान की आरती करते हैं, हम सब डांस कर रहे थे, वैसे हम लोग हाफ एन आवर के लिए पूरा ये सिस्टम अपना करते हैं। एंड देन उसके बाद हम लोग अपनी 1 आवर गीता क्लास, जैसे आपको हम देते हैं ऐसी हमारी क्लासेस होती हैं, हम गीता क्लास करते हैं। एवरीबडी, चाहे कोई 20 ईयर्स ओल्ड है, 20 ईयर्स इन द कृष्णा कॉन्शियसनेस है, 15 ईयर्स है, 5 ईयर्स है, 5 मंथ्स है, 5 डेज, हर व्यक्ति यही रूटीन फॉलो करता है। एंड देन हम लोग 1 आवर अपनी रीडिंग करते हैं भगवत गीता की, या बुक्स जो भी हमारी लिटरेचर है, जो भी हमारा स्क्रिप्चर्स है, उनकी रीडिंग करते हैं। एंड देन हम सब साथ में बैठ के क्या करते हैं, अपना ब्रेकफास्ट करते हैं 9 o'clock पे, जैसे आप लोगों के साथ हम लोगों ने किया था। अच्छा लगा था आप लोगों को कैंप में, सब मिलके खा रहे थे अच्छे से। तो 9 o'clock पे हम लोग अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। एंड देन उसके बाद हम क्या करते हैं, हम सब अपने अपने रिस्पेक्टिव काम पे जाते हैं। जैसे आप देखिए होता क्या कि जो जो हमारा एक्टिविटीज और ऑक्यूपेशन है, लेट्स सपोज कोई स्टूडेंट है तो अपना कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। कोई जो वर्किंग है वो 9:30 9:45 पे अपना अपना डेस्क पे बैठ जाते हैं अपना काम करने के लिए। एंड देन आफ्टरनून में, जब सबका काम, जब आफ्टरनून आवर्स में हर व्यक्ति अपना काम करता है,
एंड देन इवनिंग 5 o'clock हम लोग अपना डिनर ले लेते हैं, बीच में कुछ स्नैक्स, फ्रूट्स और लंच, जो भी हमारे छोटे छोटे आइटम्स होते हैं, बिकॉज हम लोग बहुत सिंपल डाइट फॉलो करते हैं। एंड हम लोग 5 o'clock अपना जब डिनर ले लेते हैं, तो कहोगे अरे इतना जल्दी, तो हम लोग जब डिनर लेते हैं विच इज आयुर्वेदिकली बेस्ट टाइम। और हमने ग्रेजुअली खुद देखा है कि जो लोग इस चीज को फॉलो कर रहे हैं उनका बीमार होना 80% तक कम हुआ। क्योंकि जब आप इतना सत्वगुण अपनाते हैं तो आपका रजोगुण एनीवेज कम होता है, आपकी हेल्थ बहुत बेटर रहती है। एंड उसके बाद हम लोग अपनी कुछ सर्विसेज होती है, जैसे कि अब मैं सेशन आपके ले रहा हूँ तो मैं इवनिंग में ले रहा हूँ, जैसे हमारे 6 o'clock से सेशन शुरू होता है, तो 5 o'clock का हमने करा, तो 6 o'clock सेशन शुरू होते हैं। किसी कुछ क्लास है, किसी को कुछ प्रिपेयर करना है, जो भी हमारी सर्विसेज होती है हम लोग इस टाइम पे करते हैं। तो क्या होता है कि हमारी यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाती है। ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होती है कि हमने अपना काम भी किया, स्पिरिचुअल डाइट भी ली, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट भी लिया, और इवनिंग में अपनी एक्टिविटीज करी। बट ये सब चीजें हम लोगों ने अकेले नहीं करी। आपको पता है कि मैं पढ़ रहा था कि आजकल लोगों को इतना जल्दी हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? उसका मेन रीजन है स्ट्रेस, लोनलीनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, जो कि अकेले रह के आती है। लोग अकेले ही अपने घरों में बंद हो गए हैं, नोबडी वांट्स टू फेस द कंपटीशन, क्योंकि वो लोग साथ में रहते नहीं है, कोई टीम वर्क में आज काम करने को रेडी नहीं है। टीम्स में इतनी लड़ाइयां होती है बिकॉज पीपल कैन नॉट अकोमोडेट। पर जब हम सब साथ में रहते हैं तो हम लोगों के साथ ये एक जो रूटीन हम जो फॉलो करते हैं, एक जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, जो कल्चर होता है, इसमें हम लोग एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट, ठीक है, फ्रेंडशिप डेवलप करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए हमारी कितनी तरह की डेवलपमेंट होगी। पहली स्पिरिचुअल डेवलपमेंट मॉर्निंग में। सेकेंड हमारी डेवलपमेंट कौन सी होती है? स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के बाद हम लोग अपना जो काम करते हैं उसके अंदर क्या होता है, क्योंकि हम लोग को 9 to 5 एक बहुत अच्छा टाइम होता है करने के लिए। तो देन व्हाट हैपेंस, जब वो हमारा 9 to 5 का जो टाइम है, तो उसमें हमारी आउटपुट मैक्सिमम रहती है, क्योंकि हमारा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। मॉर्निंग में अपनी जो एक स्पिरिचुअल की जो डोज है, जो डोज ऑफ स्पिरिचुअलिटी, वो हम लोग लेके आते हैं, ठीक है। उसके बाद फिजिकली हम बड़े फिट रहते हैं बिकॉज वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, ठीक है। हम लोग अपना टाइम पे लंच और डिनर लेते हैं, क्योंकि हम सबके साथ रहते हैं, तो हम लोग फिजिकली बड़े फिट रहते हैं। और मेंटली, क्योंकि हम सब सोशल एक एनवायरनमेंट में, तो वी रिमेन वेरी हैप्पी। तो एक ही चीज हमको 5-6 बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। जैसे कि आप लोग मिले थे, कैंप में आए थे, तो हम लोग आदित्य से मिले थे, आदित्य सर से मिले थे, ठीक है। आप राहुल से मिले थे, आप अनुराग से मिले थे, आप प्रणव से मिले थे। ये सारे ही आप लोगों की तरह हमारी टीम में आए थे शुरुआत में, जब आप लोगों ने ज्वाइन किया। बट ग्रेजुअली, धीरे धीरे, जैसे इनकी अपनी जो स्टडीज थी, अपना जॉब, जैसे मान लीजिए आप में से कोई जॉब में है, इनको वर्क फ्रॉम होम मिलता है, तो वो लोग वर्क फ्रॉम होम के साथ यहाँ पे रह के करते हैं। शुभम है हमारे साथ में, ठीक है। जयंत है, ये लोग सब हमारे साथ में, हम सब साथ में ही रहते हैं। तो जिनका जो वर्क फ्रॉम होम है वो यहाँ पे रहते हैं और एक प्रॉपर बैलेंस को फॉलो करते हैं। तो स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी छुट्टियों में कुछ टाइम के लिए, वीक 10 days निकाल के यहाँ पे आ सकते हैं, कि वो इस एनवायरमेंट में अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं। सॉरी, मेरा थ्रोट बड़ा आज खराब है। तो जब आप इस एनवायरमेंट में रहते हैं, तो हर जगह पे हमारे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भगवान की फोटो लगी होती है, हमारे यहाँ पे टीवी नहीं होता, हम सब साथ में रहते हैं, हम सब साथ में प्रसाद लेते हैं। हम लोग जब प्रसाद को खाते हैं, तो क्या होता है कि एक एनवायरमेंट स्पिरिचुअली बड़ा वाइब्रेंट बन जाता है। और इसके बाद हमारे माइंड में जो नेगेटिव ख्याल होते हैं, पहले तो वो आते नहीं, क्योंकि हम लोग सत्वगुण में, अपने आपको, हम सत्वगुण में रहते हैं। सत्वगुण में धीरे धीरे हमारे को जो है रजो तमोगुण से बाहर निकालना शुरू करता है। सेकेंड चीज जो आती है वो आती है कि जब हम लोग इतने अच्छे एनवायरमेंट में रहते हैं, तो हमारे माइंड में नेगेटिव ख्याल आते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको दिखता नहीं है। अब देखिए, आप जब रोड पे जा रहे हैं, आपने बैनर देखा एक लड़की का, या लेट्स से आपने कॉन्ट्रासेप्टिव का एड देखा, तो जितने भी हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव के एड्स आते हैं, वो सारे एड्स ऐसे होते हैं, ये बताने के लिए नहीं कि आपको यूज करना चाहिए, ये आपको ये कि आप गलत है ये, बट आपको एनकरेज करने के लिए कि आप गलत काम करिए, बट उसको यूज करे करिए, राइट। क्यों सनी लियोनी एक ऐसी एड करती हैं, ठीक है, एक ऐसे प्रोडक्ट की, उनका तो कोई मतलब नहीं है। तो दीज आर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, आपको अल्योर करने के लिए कि आप करिए और हमारे प्रोडक्ट को यूज करिए। क्लोजअप में, ब्लेड में, परफ्यूम्स में, और किस किस में होता है, चॉकलेट्स में। तो चॉकलेट तो वाओ, वैलेंटाइन, वैलेंटाइन डे यार, मजा आए। तो ये हम सबके जो विचार मन में बनने शुरू हो जाते हैं, ये इसलिए होते हैं बिकॉज हम देख देख के इनसे अट्रैक्ट होना शुरू करते हैं। उनका काम ही ये है। मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है, इट्स द बेस्ट इंडस्ट्री टू मेक यू फूल्स। मैं हिंदी में बोलता हूँ, मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत बढ़िया तरीके से हमको क्या बनाती है, मूर्ख बनाती है। और देन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बार बार अपना सीमेन स्पिल आउट करना शुरू करते हैं अननोइंगली।
क्योंकि हम लोग वर्चुअल पोर्नोग्राफिक वर्चुअल लस्टफुल कंटेंट में इतना डूब जाते हैं एंड हमारी इंटेलिजेंस हमारी स्ट्रेंथ कम होनी शुरू हो जाती है। तो आप जो कह रहे हैं कि हम कंपनी में जाएंगे काम करेंगे, हम कर ही नहीं पाते। तभी पहले के मुकाबले आज की जनरेशन जो है इट इज स्पिरिचुअली वीक, मेंटली वीक, फिजिकली तो आप छोड़ ही दीजिए। बट जब हम लोग जब यहाँ पे रहते हैं एंड वी ईट कृष्ण प्रसाद, तो हम लोग वाइब्रेंट होते हैं, हम लोग उस एनर्जी को लेते हैं, है ना। हमारे मन में ख्याल नहीं आते। आपको पता है मैं बाबा रामदेव का एक वीडियो देख रहा था। बाबा रामदेव स्पिरिचुअलिटी के बारे में वो कुछ नहीं बोलता, वो योगा के बारे में बोलता है, विच टॉक्स ओनली अबाउट द फिजिकल बॉडी, शरीर के बारे में। वो ये बता रहा था कि आज के लोग जो है इतना उत्तेजित खाना खाते हैं, लाइक बहुत तीखा, बहुत मिर्ची वाला खाना, बहुत पंजेंट फूड। उससे क्या होता है, उनकी एनर्जी लॉस होती है, वो रजोगुण में आते हैं। जब रजोगुण में आएंगे तो क्या करेंगे, लस्ट के तो फॉर्म में आएंगे, लस्ट के कंट्रोल में आएंगे ही आएंगे। एंगर, लस्ट, ग्रीड, ये सब उनके प्रोमिनेंट क्या बन जाते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं। सो इसीलिए क्योंकि बाहर जब इस प्रॉब्लम को देखा गया तो कहीं भी हम इस ट्रेनिंग को ले ही नहीं सकते हैं। हम अपने आप को ट्रेन कर ही नहीं सकते। अब मैं घर में बैठ के सोफे पे लेट के वीडियो चला के अपनी बॉडी नहीं बिल्ड कर सकता। मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बॉडी बिल्ड करने के लिए क्या करना जिम पड़ेगा, जाना पड़ेगा। जिम जाना जाना पड़ेगा। पड़ेगा। उससे पहले मुझे अपना टीवी बंद करना पड़ेगा और अपना मेरे को बेड छोड़ना पड़ेगा, सोफा छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, उस बेड के ऊपर बैठे बैठे मेरा एक और जो है डबल बेड आ जाएगा, हो जाएगा ना, पेट बाहर आ जाता है लोग। तो ये प्रॉब्लम होती है। बट इन गुरुकुल सिस्टम वी गिव यू प्रॉपर ट्रेनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप रिस्पेक्ट को समझते हैं, आप प्रिंसिपल्स को समझते हैं, ठीक है, आप जो है वैल्यूज को समझते हैं, क्योंकि कैरेक्टर इंपॉर्टेंट बहुत होता है। ठीक है, ट्रूथफुलनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं। एंड साथ ही साथ में जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अकर्मास जो होते हैं, जो कि डिवोशनल सर्विस होती है, आप उनको प्रैक्टिकल तौर पे कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ना, आप जब यहाँ पे रहेंगे तो समझ में आएगा कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, बिकॉज आई हैव टू वर्क सो दैट मैं अपनी कृष्णा कॉन्शियस को अच्छे से कर सकूं। आई हैव टू स्टडी, व्हाई, बिकॉज मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस को अच्छे से अपनी फॉलो कर सकूं। क्योंकि आप जब अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, बैक आएगी, बैक आएगी, जब डिस्टर्ब होंगे, डिस्टर्ब होगा तो घर वाले बोलेंगे क्या कर रहा है, पढ़ नहीं रहा, चलो ये करो। तो आप अपने आप तो आप बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे, और फिर आप दोबारा उसी एनवायरमेंट में जाएंगे, है ना, तो आपको और ज्यादा डिस्टर्बेंस और ज्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। राइट, आप लोग समझ रहे हैं इस चीज को। सो द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमें ऐसे इन्वायरमेंट की नीड होती है। आप सब इस चीज को फॉलो करना चाहते हैं, अभी आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, सब आप लोग चीजों को समझ रहे हैं। ठीक है, आप सब जो है प्रॉपरली 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहते हैं। आप सारे जो है गीता को करना चाहते हैं। आप सब जो है मॉर्निंग में चैंट, आप में से कितने लोग ऐसे हैं, मेरी आपसे कई लोगों से बात हुई थी जो कह रहे थे कि सर हम मॉर्निंग में आना चाहते हैं बट उठ नहीं पाते। ऐसे कितने लोग हैं, हाथ रेस करिए। आते हैं बट उठ नहीं पाते, है ना। बट जब आप यहाँ पे आके रहेंगे तो नेचुरली आप जब रात को आप सोते, जो लोग लेट उठते हैं, कौन लेट उठता है, अनंत रात में कितने बजे सोते हो? ठीक है, काश्मीर कितने बजे सोते हो? 12 बजे लगभग सोता हूँ 12 बजे लगभग सोते हैं। हम सोते हैं 9:30 बजे, 9:15 बजे, 9 बजे, तो हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं 3:30 बजे। एंड ये जो टाइम है आयुर्वेद के हिसाब से बेस्ट टाइम टू स्लीप इज 9 to 3, 9 to 12 होता है आइडियली। कभी आप 7 बजे 8 बजे सो के देखिए, आपकी नींद पूरी फ्रेश हो जाएगी, पूरी आपकी जो नींद 4 घंटे के अंदर पूरी रिफ्रेश हो जाएगी, पूरी एकदम बढ़िया तरीके से। तो ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो कि हम समझ रहे थे कि आपका लाइफ स्टाइल, ये सब चीजें इंप्रूव हो जाती है जस्ट बाय becoming spiritually conscious, just by getting the spiritual values, by remaining in the right association। जैसे कहते हैं ना, जैसा होगा रंग, जैसा होगा संग वैसा होगा रंग। A man is known by the company he keeps। So why is company so much stressed? And therefore the values we understand। क्योंकि जब हम लोग उन जैसे लोगों से रहते हैं तो हमें इंस्पिरेशन मिलती है, वाओ आप कैसे काम कर रहे हो। हम जब साथ में सब देखा था, हम सब साथ में रह रहे थे तो एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे थे कि आप प्लीज खा लीजिए, आप प्लीज कर लीजिए। आप सब जब यहाँ पे आए थे तो आप सबने पहले लंच किया, ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद हमारी टीम बैठती थी। तो दिस वाज द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, केयर, ये चीज होती है। तो ये सारी वैल्यूज हमें तब डेवलप होती है, तब हम लोग क्या होते हैं, वी बिकम अ मैन ऑफ वैल्यूज, नॉट अ मैन ऑफ वैल्यू, नॉट अ मैन ऑफ सक्सेस। सक्सेस तो क्या है, रेमंड का जो मालिक है ना, जो अब मालिक है, उसका उसकी वाइफ से डाइवोर्स हो गया, उसने अपने फादर को जो है ओल्ड एज होम में भेज दिया, पैसा नहीं भेज रहा, तो गलत काम कर रहा है। तो कैरेक्टर डेवलप जब तक नहीं हो तब तक कोई फायदा नहीं, जितना मर्जी सक्सेस आपका हो जाए। आप में से कितने लोग इससे एग्री करते हैं कि कैरेक्टर इज मोर इंपॉर्टेंट देन सक्सेस?
यस, है ना। लाइफ में गोल तभी आएगा जब हमें पता होगा कि हम कौन है, हम क्या कर रहे हैं, किस उद्देश्य से कर रहे हैं। जब तक हमको उसका पर्पस नहीं मालूम होगा तो हम कैसे जो है अपनी लाइफ में काम कर सकते हैं। अब हमें पता था कि हमें कैंप ऑर्गेनाइज करना है क्योंकि 200 लोग आ रहे हैं हमारे बाहर से, पूरे भारत से कुछ लोग आ रहे हैं हमको उनकी केयर के लिए। तो हम सब बैक टू बैक पूरा प्लान करके बैठे थे कि उनको ये मेन्यू देना है, ये लंच देना है, ये डिनर देना है, गर्म आना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। आपके सर्टिफिकेट्स बनवा रहे थे, आपका प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे थे। तो जब आप लोग सब सो रहे थे तो हम लोग रात में जाके मंदिर के अंदर जो थे पूरा सिस्टम ऑर्गेनाइज करवा रहे थे प्रॉपर तरीके से कि नेक्स्ट जब आप गीता यज्ञ में आएंगे तो आपको ठंड लगनी चाहिए, प्रॉपर आप बैठेंगे, राइट। तो ये चीजें हम कर रहे थे। तो ये ऐसा वैल्यू, ऐसा सेल्फलेस सर्विस कब आती है, जब हम लोग एक पर्पस के साथ अलाइन होते हैं, राइट। आप में से कितने लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि वैल्यू ऑफ पर्पस लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है। और आप में से कितने लोग कहते हैं कि हाँ सर आप जो बात कर रहे हैं वो तो मैं अभी भी हूँ। कितने लोगों को लगता है कि उनकी लाइफ में एक पर्पस है जीने का, काम करने का। हरीश को लगता है, जितेंद्र आपको लगता है कि एक पर्पस है आपकी लाइफ में, क्या पर्पस है? Yes, sir. जी प्रभु जी, मेरे लाइफ में दो ही पर्पज है। हाँ। एक तो जो मम्मी मम्मी पापा है उनकी हम्म, अच्छे से सेवा करना, और दूसरी अच्छा, भगवान प्रभु श्री राम की भक्ति करना। वेरी गुड। अब देखिए मेरे भाई, सर जब मेरे आपका पर्पस है कि इंद्र नारायण स्वामी जो टेम्पल है इधर तेलंगाना में, हम्म, इसको रिवाइव करना। वो मस्जिद बन के रख चुका है और पूरी तरह से completely it is not under any condition, sir. It is demolition. वेरी गुड। देखिए अच्छा है आपके मन में ऐसे ऐसे भाव आ रहे हैं, आपके मन में ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, बट प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो आपको उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत चीजें सीखनी पड़ेंगी, बहुत चीजें समझनी पड़ेगी, जो कि एक राइट गाइडेंस के अंदर ही हो सकती है। क्या, चलिए ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। दीपांशु आप हॉस्टल में रहते हो तो क्या ये सब चीजें होती हैं जो मैंने आपको बताई हैं? नहीं सर। नहीं हो पाती ना वहाँ पे। अरे मैं खुद बता रहा हूँ, हम लोग कॉलेजेस में जाते हैं, केयू के अंदर जाते हैं, इत्यादि अलग कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ बोल रहे थे अबे ओए डैश के बच्चे इधर आ तू, अबे तेरी, यही होता है वहाँ पे। कितनी अनसिविलाइज्ड अनकल्चर्ड लैंग्वेज लगती है, ठीक है। आजकल जो जोक्स भी होता है ना, वो everything is based on sex and everything is adultery, यस, सर। बिल्कुल, इससे विकास नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बोला आप। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत असेंशियल हो जाती हैं। हम वो छोड़िए, मैं बेसिक एग्जांपल लेता हूँ। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि सर मेरे को सोशल मीडिया की एडिक्शन है, मैं बार बार अपना इंस्टाग्राम चेक करता रहता हूँ? आप में से कितने लोगों को लगता है कि सर मैंने दिन में, पहली बात तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो दिन में अपनी एक लिस्ट बनाते हैं कि सर मेरे को दिन में इतने काम करने होते हैं? हरीश आप बनाते हैं? नहीं सर। आपने हैंड रेस किया हुआ है, आप हैंड लोअर करेंगे तो मेरे को समझ में आएगा। ठीक है। तो आप राहुल आप बनाते हो दिन में, रोहन आप बनाते हो अपनी दिन की टू डू लिस्ट? यस सर। ठीक है, बाकी सारे नहीं बना पाते? नहीं बना पाते, चलो ठीक है। तो अब देखिए, 20 लोगों में से 21 लोगों में से एक ही व्यक्ति रोहन और राहुल जो है वो बोलते हैं कि हम लोग, ठीक है, हम लोग उसके अपनी टू डू लिस्ट नहीं बनाते हैं। रोहन आप टू डू लिस्ट बनाते हो अपनी? यस सर। कितनी बार ऐसा होता है कि उसमें सारे टास्क पूरे हो जाते हैं? सर 90% तो हो ही जाती है। वेरी गुड। अगर ऐसा होता है तो बस सिर्फ एक के साथ, सर मेरा जो मतलब मैक्स, पढ़ाई का ही होता है मेरा रूटीन, क्योंकि नीट का है ना, तो सिर्फ पढ़ाई हाँ का ही फिर होता तो कोई फायदा नहीं है, फिर तो कोई फायदा नहीं है, वो तो चलिए सब ओरिएंटेड ही। पीयूष का है, चलिए मैं कौशल से पूछता हूँ, कौशल इज द बेस्ट पर्सन, कौशल आप बताइए। जी प्रभु जी। कौशल आप घर पे हैं, आप मैरिड हैं, तो आपके पास अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने भी काम करने होते हैं, ग्रूमिंग वगैरह करनी होती है, अपनी वाइफ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारे टास्क पूरे हो जाते हैं? नहीं हो पाते, मतलब जैसे प्लान करो उस प्लानिंग के हिसाब से नहीं होते। अगर आपका डिसिप्लिन प्रॉपर है और आप पूरे ओरिएंटेड हो तभी हो पाते हैं, बट वो आजकल के टाइम में इतना इजी नहीं हो पाना। उसके लिए हाँ। फर्स्ट आपको आपको पहले मतलब इट्स नॉट दैट इजी, नहीं हो हम्म। पाते। तो आप समझिए, पहले के टाइम पे, पहले के टाइम मीन्स इन ओल्डन टाइम्स, इन वैदिक टाइम्स, लोगों को इसमें ट्रेन किया जाता था।
और ट्रेन करके उन्हें गाइड करते थे कि किस तरीके से इन चीजों को फॉलो करते हैं। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन। आप में से कितने लोगों को लगता है कि उनको प्रोक्रेस्टिनेशन की दिक्कत है? प्लीज हाथ रेस करें। जूम वाला भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। बाकी लोगों ने कैमरा बंद किया तो मैं समझ नहीं पा रहा। 9। तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन की जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत डेडली है हम सबके लिए। तो हम इन चीजों को कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं? ये होता है कि हम लोग प्रॉपर एक गाइडेंस में रह के अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, जिसकी फैसिलिटी हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पे। साथ ही साथ में आज के टाइम में आप अपने आप को एक ऐसा एनवायरनमेंट दे सकते हैं गुरुकुल का, जहाँ पे आपको गाइडेंस मिल रही है, जो आपको बता रहा है कि आपकी लाइफ के लिए क्या बेटर है, क्या बेटर नहीं है। ये मत करिए। मैंने 80% लोगों से बात की जिन लोगों ने बचपन में या जल्दी एज में पोर्नोग्राफी या फैपिंग वाली हैबिट्स को वो किया अपनी लाइफ में इनकलकेट किया। वो कहते हैं सर हमें को बताने होता है, अगर मुझे किसी ने बताया तो मैं कभी नहीं करता। है कि नहीं है? बट किसी ने बताया नहीं कि क्या उसका बेनिफिट है क्या नहीं है। तो जो सेशन हमने सीमेंट रिटेंशन पे कल लिया था, अगर ये हम आपकी लाइफ में 10 साल पहले लेते तो कितने लोगों को बेनिफिट होता उससे? ऑलमोस्ट हर एक को। क्योंकि हम सब जो थे कहीं ना कहीं उसी से आते। राइट? स्कूल कॉलेजेस में इतना अच्छा लगता है। वाओ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था तो लोग बोलते रहे भाई तू जन्नत में है। मैंने कहा क्यों? यार वहां पे हर चीज है, हर चीज है। एंड विद हर चीज दे मेंट ओनली वुमेन एंड वाइन। ठीक है? सिर्फ 3 चीजें जिन्होंने सब पूरे वर्ल्ड को जो है वो किया हुआ है, वो क्या है? पहला विमेन, वाइन और वर्ल्ड वाइड वेब, मीन्स इंटरनेट। ये 3 चीजें जो है पूरे वर्ल्ड को खराब कर रही हैं। तो ये हमारी प्रैक्टिकल रियलिटी है। तो इनसे ऊपर उठने के लिए हम कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं इस एनवायरनमेंट में रहकर? तभी द बेस्ट थिंग इज कि आप में जो भी वर्किंग है, जिनको वर्क फ्रॉम होम है, आप प्लीज ट्राई करें कि ऐसे एनवायरनमेंट में आके रहिए, अपने आप को ट्रेन करिए, समझिए और सत्वगुण में अपने आप को रहिए। जैसे आज मैं बताता हूँ, जयंत है हमारे साथ। तो जयंत अपने जब कॉलेज में थे तो 10 बजे उठते थे। आज वो सुबह 3 सवा 3 बजे उठ जाते हैं, प्रॉपर तरीके से अपना पूरा नहा धो के रेडी हो जाते हैं, और रात को 9 बजे सो जाते हैं। कहते हैं मैं इतना फ्री रहता हूँ प्रभु जी, मेरे को टेंशन ही नहीं होती दुनिया क्या बात कर रही है, क्या हो रहा है, इंस्टाग्राम पे लाइक किया नहीं किया। क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है पूरे दिन में ये सब फालतू की चीजों के लिए। हम सुबह उठते हैं, अपना मॉर्निंग में पूरी साधना पूरी करते हैं, देन ब्रेकफास्ट करते हैं, देन स्कूल कॉलेज सेवाओं को देखते हैं, शाम को डिनर करते हैं, देन अगेन हमारी कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, सेशन लेना, कुछ करना, सेशन प्रिपेयर करना, कॉलिंग करना, आप लोगों से बात करना। शाम को आते थे, देन वी टेक आवर मिल्क और हम सो जाते हैं अपना। तो लाइफ इज सो सिंपल, है कि नहीं है? है ना? तो आपको कुछ और टेंशन ही नहीं रहती कि मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मेरे को उससे दिक्कत, मेरे को उससे दिक्कत। नो बडी इज कंसर्न विद एनी दिक्कत। वन इज कंसर्न विद ओनली सेटिस्फैक्शन। ये चीज बहुत जरूरी हो जाती है। ठीक है ना? सो जो भी आप पे से स्टूडेंट्स हैं वो ट्राई कर सकते हैं अपने कॉलेज के पार्ट में। जैसे हमारे हाथ में मोनू है, मानशु है, अनंत है, इन सबसे मेरी बात हुई थी। तो आप लोग जो है टाइम निकाल सकते हैं। कुंज है, ठीक है, सूर्य है। नहीं तो क्या होगा ना, एक टाइम के बाद आपको टेंशन होने लगेगी। आप इतनी न्यूज पढ़ेंगे तो बाहर ये चीजें हो रही है। काश्मीर से मेरी बात हुई थी, आप बाहर सुनेंगे कि ये दिक्कत वो दिक्कत, डर लगने लगता है। आप न्यूज हेडलाइंस पढ़िए। एक मैं न्यूज पढ़ रहा था 4 दिन पहले, मैं आपको डराना शुरू करूं अभी तो अभी मेरे फोन में आगे से न्यूज आई थी, मैंने तो खोली नहीं आज। ठीक है? चलिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे बड़ी चीज, ठीक है, कैसे 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 क्या क्या चीजें हो रही होती है। कल देख रहा था मैं कि फॉग में एक व्यक्ति की एक एक पर्सन, उसके एक्सीडेंट हो गया और 100 कार्स उसके ऊपर से चली गई, और उसकी जो बॉडी थी वो रोड पे चिपक गई। प्रैक्टिकली उसको स्क्रैप करके, उसको खरोच के बाहर निकालना पड़ा। इज दैट द लाइफ? बताइए, डर नहीं लगता आपको? आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। वॉट कैन बी वर्स देन दिस? और क्योंकि हम लोग जब बाहर के वर्ल्ड में रहते हैं तो ये न्यूज सुनते हैं, बट हम एस्केप करते रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने आप को, लाइफ को एंजॉय करते हैं। इंस्टाग्राम खोल लेंगे दिन में, रात में पोर्नोग्राफी खोल लेंगे, ठीक है, थोड़ा फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर लेंगे, चिल आउट कर लेंगे। वो भी बात करेंगे, लड़की देखी थी सुंदर है भाई, तूने इसकी फोटो देखी क्या? नई फोटो, मूवी आई है यार, क्या सीन है इसके अंदर। अरे यार तू ये वेब सीरीज देख, मस्त एकदम, पूरे सही सीन्स है इसके अंदर। ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। राइट? कौशल आपको दिन अपने याद आ रहे होंगे, कॉलेज वालों को याद आ रहे होंगे, भाई इसमें मस्त सीन है, तू ये ले यार, तेरे को भी टेलीग्राम करता हूँ, ये करता हूँ, ऐसे ही करके होता होगा ना।
तो यही होता है लाइफ, और यही हमारा टाइम निकलती जाती है। युधिष्ठिर महाराज कुरुक्षेत्र में जब थे, युधिष्ठिर जो कि 5 पांडवों में सबसे बड़े थे, उनसे पूछा गया कि व्हाट इज द बिगेस्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। यमराज जो है वो एक सारस के रूप में आते हैं, सारस मीन्स एक स्वैन के रूप में आते हैं, उनसे पूछते हैं कि मेरे आंसर बताइए। तो पूछते हैं व्हाट इज द बिगेस्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो युधिष्ठिर महाराज आंसर देते हैं दैट द बिगेस्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड इज दैट एवरीबडी इज डाइंग, एवरीबडी इज सीइंग दैट पीपल आर डाइंग, बट वी थिंक, जो देख रहा है वो सोचता है दैट आई विल नेवर डाई, मेरे पास तो बहुत टाइम है। दैट इज द प्रॉब्लम। आपको लगता नहीं है? आप में से कितनों को लगता है, कितनों को डर लगता है कभी कि टाइम नहीं है, लाइफ में प्रॉब्लम हो जाएगी, मस्ती में खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं? होता ही नहीं होता। और क्योंकि हम लोग जब इस इग्नोरेंस में रहते हैं, तमोगुण में, तो हम अपने करियर के, हम किसी पे फोकस नहीं कर पाते अपने ऊपर। तो भूल जाइए, आप किसी पे नहीं फोकस कर पाते। आप में से कितने लोग ऐसे जो डेली ड्राई फ्रूट्स खाते हैं? हाथ उठाइए। हाउ मेनी ऑफ यू ईट डेली ड्राई फ्रूट्स? 1 2 3 4, बस 5। क्योंकि हम लोग इतने रूटीन में रहते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव फ्रूट्स? कितने लोग ऐसे हैं जो कि रोज फ्रूट्स खाते हैं? 1 2 3 4, बस। कौशल, आपको भी घर में दिए जाते हैं तो खाते हो, अपने आप नहीं खाते ना? सच बताना, देखो। मैं कॉन्शियसली खाता हूँ, मैं खुद अच्छा चलो, खाता हूँ। ठीक है, ठीक है, गुड, वेरी गुड। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि हम लोग इतने इग्नोरेंस में होते हैं। तो कहाँ से हम लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे? हाउ मेनी ऑफ यू वर्कआउट? आप में से कितने लोग रोज एक्सरसाइज करते हैं? कुंज पटेल करते हैं, 2 3 4, बस 5 6 लोग। सब समझिए कि हम प्रैक्टिकली कितने इग्नोरेंस में है कि हम अपनी बॉडी छोड़िए, माइंड छोड़िए, हम कुछ कर ही नहीं पाते। अच्छा, आपसे पूछता हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू रीड डेली? आप में से रोज रीडिंग कितने लोग करते हैं? 1 2 3 4 5 लोग करते हैं। जब हम लोग यहाँ पे रहते हैं ना, तो हम लोग रोज रीडिंग करते हैं, और रोज हम सबकी एक अकाउंटेबिलिटी रहती है कि किसने कितनी पढ़ाई करी, क्या किया। ऐसे ही ये बहुत ट्रैकिंग के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है कि ठीक है, आज आपने कितना किया, क्या किया। एक प्रॉपर तरीके। गुरुकुल में क्या होता था कि जो सीनियर्स होते थे वो अपने जूनियर्स को पढ़ाते थे, तो कभी टीचर्स की कमी नहीं होती थी। जो जो टीचर, जो प्रिंसिपल्स थे, वो सबको बताएंगे। देन जो जूनियर्स होते, जो सीनियर्स होते थे, वो गाइड करते, चलो ऐसे काम करो, वैसे काम करो। एंड दैट वाज द लाइफ जो कि एक प्रॉपर तरीके से होती, जिसमें रिस्पेक्ट आती थी अपने सीनियर्स के लिए, और जूनियर्स के प्रति क्या होता था, कंपैशन, लव, केयर होती थी। तो छोटे भाई है। तो यही चीज हम लोग देखते हैं कि गुरुकुल एनवायरनमेंट हमको सारी वैल्यू सिस्टम, केयर, स्पिरिचुअल, सबसे इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट देता है। और आप लाइफ में ऐसे लोगों का साथ पा पाते हैं जो कि आपको एक्चुअली आपका भला सोचते हैं और बताते हैं कि व्हाई डोंट यू डू दिस। आप में से कितने लोगों से मैंने बात करी है, कितने लोगों को मैंने कॉल किया था और मैंने उनको गाइड किया था कि आप ऐसे नहीं, आप ऐसे करिए, मैं रूटीन भेजिए, मैं आपको रूटीन बताऊंगा। ये सब चीजें मैंने करी थी आपके साथ। कौन करता है बाहर ऐसे? कोई भी नहीं करता। कोई नहीं, कोई नहीं। इनफैक्ट अपने घर में नहीं हो, बता रहे ठीक है यार, कर लियो तू छोटू, यार भाई, ये तो कोई बात है। तो ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट होती। सो द बेस्ट थिंग इज कि इफ यू हैव टाइम, आप प्लीज यहाँ पे आए और इस फैसिलिटी का लाभ उठाएं। लर्न, यही लाइफ में आपका टाइम है जिसके अंदर आप अपने अपने जो एक्टिविटीज हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपका माइंड कभी कभी तंग करता होगा। मेरी बात हो रही थी एक स्टूडेंट से, मैं नाम नहीं लूंगा, उसको कहते हैं सर मैं एग्जाम की प्रिपेयर कर रहा हूँ बट मैं बहुत परेशान हूँ, कभी दिमाग कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, घर वाले कुछ कह रहे हैं, बाहर वाले कुछ कह रहे हैं। तो ये बहुत बहुत ऑब्वियस है कि रजोगुण में माइंड बड़ा फिकल करता है। और इसके बाद क्या होता है, हमारी सेंसेस बड़े अनकंट्रोल हो जाते हैं। अनकंट्रोल होने के बाद क्या होता है कि हम लोग हर प्रकार का काम करते हैं। द ओवरऑल पॉइंट इज कि सेंसेस कंट्रोल करना। सेंसेस कंट्रोल करने के बाद हमारा माइंड एक स्थिर में आएगा। स्थिर में जब माइंड आएगा तो सेंसेस रुक जाएंगे और इंटेलिजेंस हमारी शार्प हो जाती है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको थोड़ा सा। थोड़े दिन पहले मैं एक डिवोटी हमारे साथ में बैठे थे, तो हम लोग ना इंस्टाग्राम पे कुछ रिसर्च कर रहे थे। तो इंस्टाग्राम पे करते करते हमने एक रील स्वाइप करी, तो एक बहुत गंदी सी रील आ गई। मीन्स एक बहुत ही एक एक फीमेल, मतलब लाइक एक बीच टाइप फीमेल, मतलब बीच पे एक फीमेल आ गई, बड़ा अजीब सा लग रहा था, मतलब एक मूवी का सीन ऐसा क्या था, बहुत गंदा था। एंड देन ग्रेजुअली वो डिवोटी ने जब उसको देखा तो उनको लगा कि यार ये कितना गंदा सीन था। आई हैव सीन अ वुमेन इन अ वेरी बैड वे, एक गलत तरीके से मैंने एक वुमेन को देख लिया है। बहुत उनको अजीब सा लगा, उनको बताना नहीं पड़ा। बट देन उन्होंने अपनी माला उठाई, उन्होंने एक राउंड चैंट किया, देन ही फेल्ट गुड। क्योंकि ये
क्योंकि हम लोग जब यहाँ पे रहते हैं तो हमारे में फीलिंग्स, बट बाहर रहते हैं तो क्या करते हैं, वो देख यार क्या, वाओ, सो गुड, ये चीजें हम सबके साथ होती, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हर एक के साथ होती। पर जब हम यहाँ पे आते हैं तो देन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट कि लाइफ में कैसे होता है, और हम इन चीजों से बच पाते, होता है नहीं होता। सो ये ट्रेनिंग आपकी माइंड में आपको बताने के लिए कब आएगी, जब आप थोड़ा सा यहाँ पे रह के देखेंगे। ठीक है, तो आप में से कौन कौन ऐसा है जो कहता है कि सर मैं कुछ टाइम रह के देखना चाहूंगा, आई ट्राई सम टाइम। हाउ मेनी ऑफ देयर? अनंत हैं, और दीपांशु हैं, और कौन कौन है? काशवीर हैं, बल्लू हैं। सो राइट, दिस इज वेरी ट्रू कि आप में से बहुत सारे लोग जो कि चाह रहे हैं इसको करना, प्रैक्टिस करना, समझना। तो बहुत सारे लोगों को ये हो रहा होगा कि मैं कैसे अपना मैनेज करूं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, एंड आई गाइड यू कि आप किस तरह से टाइम मैनेज कर सकते हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, ठीक है? आई शेयर माय एक्सपीरियंस। मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में जब इंट्रोड्यूस हुआ था आज से करीबन 2013 में, एंड 2014 में मैं एक ऐसे सिस्टम में मतलब एक ऐसे सेंटर में रहने आया था मैं। और उसके बाद से मेरा जो लाइफ का सबसे बड़ा बिगेस्ट चैलेंज था वो क्या था कि मैं कैसे मॉर्निंग में जल्दी उठूंगा। मेरे को इतना बुरा लगता था कि मॉर्निंग में जल्दी नहीं, दो चीजें मेरे लिए करना बहुत मुश्किल था। मैं लास्ट टाइम भी वीडियो में बताया था, एक तो अनियन गार्लिक को छोड़ना या बाहर के स्ट्रीट फूड को छोड़ना। मैं कहता था नहीं मैं हर चीज छोड़ सकता हूँ, पर मैं बाहर का खाना नहीं छोड़ सकता। ठीक है, तो मैं लास्ट टाइम बताया था, सेकंड था बात। बट व्हेन आई केम इन 2014, तो ग्रेजुअली धीरे 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 मेरे को रियलाइज होना शुरू हुआ कि बाहर का जो मैं खाना खा रहा हूँ वो बेकार है। और धीरे धीरे जब मैंने अपने में चेंज देखा, तो उसके बाद ग्रेजुअली 2020 जब कोविड के बाद दोबारा, फिर कुछ टाइम के बाद दोबारा जब हमने रिज्यूम किया, मैं दोबारा हम यहाँ पे कुरुक्षेत्र में आया, मतलब कुरुक्षेत्र में आए, देन आई स्टार्टेड स्टेइंग। और अभी मेरे को समझ में आती है कि मेरे माइंड के मेंटल थॉट्स, मेरे रिलेशंस, मेरी हैबिट्स, मेरी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा चेंज हो गई। गुस्सा, नाउ वी यूज द इंटेलिजेंस। चलिए मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि कैसे हमारे साथ में एक प्रॉब्लम होती है जिसको आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो मैं इस पर बड़ी डिटेल क्लास लेना चाह रहा था नेक्स्ट वीक। बट आपको पता है कि हमारा एक जो पूरा सिस्टम होता है, हम कैसे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, हम उसमें फंसते हैं और हम लोग गुस्से के अंदर में आ जाते हैं। ये हम सबके साथ प्रॉब्लम्स होती है। बट द बेस्ट वे टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स इज कि हम लोग गाइडेंस में रहे। इंपॉर्टेंट इज टू शार्पन आवर इंटेलिजेंस। ये जो इंटेलिजेंस शार्पन करने वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ये ऐसे ही आता है। राइट, क्लियर है? फाइन। जैसे आपको लास्ट टाइम मैंने समझाया था, देखिए जैसे कैसे ट्रेनिंग कैसे होती है कि अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के हम धीरे 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 अपने आप को सिस्टमाइज करते हैं। ये आपको सिर्फ यहीं पे मिल सकती है। सेकेंड चीज क्या होती है कि जब बाहर जाओगे तो लोगों के पर्सनल गेन्स होते हैं, बट मेरा पर्सनल गेन पता क्या है? मैं क्यों आपसे बात करता हूँ कौशल, पता है? मैं क्यों कुंज आपसे बात करता हूँ जितेंद्र, मैं क्यों आपसे बात करता हूँ? टू मेक यू अ बेटर पर्सन। ये मेरा लालच है। अगर आप ग्रो करेंगे, आप अपनी बैड एक्टिविटी से ऊपर होंगे। अगर आप अपनी जो गलत, जैसे अनंत से मैंने बोला कि अनंत आपको मैं मॉर्निंग में जल्दी उठने के लिए जल्दी उठने की आदत डलवाऊंगा, तो अगर अनंत उस हैबिट को ग्रैब कर लेते हैं तो आई विल बी मोर हैप्पी। ये है मेरा पर्सनल मोटिव आप लोगों से बात करने का। तो पर्सनल मोटिव अच्छा है बुरा है? दीपांशु अच्छा है बुरा है? कुंज, बल्लू, इज इट राइट और रॉन्ग? अच्छा है प्रभु जी। राइट राइट, सो गुड। ठीक है, तो कौन चाहेगा ये? सिर्फ जो कृष्णा कॉन्शियसनेस अकॉर्डिंगली आपसे कनेक्ट कर सकता है, एंड दैट्स मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज वी पीपल हैव कॉमन इंटरेस्ट टू अंडरस्टैंड कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये चीज है, राइट? तो आप लोग मेरे से पर्सनली बात भी कर सकते हैं, और मेरे से पूछ भी सकते हैं किस तरह से आप रह सकते हैं, आ सकते हैं, अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं यहाँ पे। एंड पर्सनली मैं यहाँ पे रहता हूँ तो आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट इन दिस, किस तरह से आप यहाँ पे अच्छे तरीके से रह के अपने आप को ग्रो कर सकते हैं जितने भी लिमिटेड टाइम के लिए, चाहे 1 महीना, 2 महीना, 2 हफ्ते। कुंज हमारे साथ कैंप खत्म कर 1 वीक रह के गए थे, सूर्य रूपावत रह के गए थे, हर्षवर्धन रह के गए थे, काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे रह के गए थे। एंड इट इज एक्चुअली वेरी सिंपल। बाहर के वर्ल्ड में लड़के लड़कियों के चक्कर में इतनी लड़ाइयां हो जाती हैं, फ्रेंडशिप टूट जाती है। देयर इज वेरी सिंपल फ्रेंडशिप, कोई फ्रेंडशिप नहीं होती, दैट इज हॉलो फ्रेंडशिप। तो ये चीजें बहुत बेकार हो। बट जब इस एनवायरमेंट में रहते हैं तो यू बिकम अ परफेक्ट ह्यूमन बींग, आप एक बेटर रिलेशनशिप बनाते हैं, एंड वी मेक फ्रेंड्स फॉर लाइफ नॉट फॉर बेनिफिट्स। ये चीजें कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, अभी आप में से कुछ के क्वेश्चंस होंगे, अगर आप किसी कुछ क्वेश्चन है तो आई आंसर दिस क्वेश्चंस नाउ। किसी कोई क्वेश्चन है? हरीश आपका कोई क्वेश्चन है या हैंड रेज होके रह गया?
ठीक है, वन बाय वन आई टेक योर क्वेश्चंस। किसी क्वेश्चन से प्लीज अपने हाथ रेस कर सकते हैं अगर किसी को कुछ जानना है, कुछ पूछना है तो। यस जितेंद्र, आप पूछिए। जी प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि हम्म जैसे मैंने एक यूट्यूब वीडियो में देखा था कि जो मंत्र होते हैं ना, वेदों के मंत्र होते हैं शादी वाले, हम्म वो रात को पढ़ना उचित नहीं है। कैसे ये बात है ये? देखो ये एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, ठीक है, परंतु ये होता है कि हर कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो कि स्पेसिफिक टाइम में पढ़े जाते हैं, स्पेसिफिक स्पेसिफिक ओकेजन में पढ़े जाते हैं, ठीक है। ये चीज होती है, बट मुझे एग्जैक्टली शादी के मंत्रों का नहीं मालूम आइडिया है। ठीक है प्रभु जी। और आप ये क्यों पूछ रहे हो? न्यू ऐसे नॉलेज के लिए। ठीक है, ज्यादा नॉलेज लेने से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, क्योंकि हम लोग अलग अलग जगहों से डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। एनीवेज, यस कौशल, आप पूछिए। मुझे ये पूछना था कि जैसे अभी आपने बताया कि हमें बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से हम लोग जैसे गुरुकुल में हम लोग अपने को फोकस रखते हैं ताकि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो पाए। तो हमें वो डिस्ट्रैक्शन को फेस नहीं करना चाहिए, रेदर देन अवॉइड करना उसको, ताकि हम उसको ओवरकम कर सके एंड देन वी गो बियॉन्ड दैट, रेदर देन एक होता है ना, जिससे हम जितना हम कुछ तक टाइम तो उससे निकल सकते हैं, जितना उसे भागेंगे वो इवेंचुअली बाद में हमारे पे आ सकता है, रेदर देन टू फेस इट आउट थ्रू अवर ओके, कॉन्शियसनेस। वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, आई टेल यू। ओके, आपको भी खुजली हुई है? कभी इचिंग हुई है? इचिंग, खुजली हुई कभी आपको कहीं भी, किसी भी बॉडी के पार्ट पे? जी। ठीक है, आपने खुजली करी हम्म। तो मजा आया, हम्म। तो खुजली बंद हो गई। कई कई टाइम में हो जाती है, कभी ना कभी जो ज्यादा होती है तो नहीं होती है, जब नॉर्मल होती है तो हो जाती है, डिपेंड्स। हाँ, तो कई बार क्या होता है, जो ये डिस्ट्रैक्शन होते हैं ये इचिस की तरह होते हैं, फिर खुजाओगे, फिर दोबारा खुजली होगी, फिर दोबारा खुजली होगी। सो इसका बेस्ट तरीका खुजली करने से नहीं होता है, इसका बेस्ट तरीका होता है कि हम लोग क्या करें, इनको अवॉइड करें, ट्राई करें जितना जितना हम इसे मिनिमाइज कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपकी फेवरेट डिश क्या है? व्हाट्स योर फेवरेट डिश? स्वीडिश नॉर्मल डिश, लाइक विच डिश इज कुछ भी रेफरिंग बता टू? दीजिए, कुछ भी बता दीजिए, गाजर का दैट्स हलवा। फाइन। गाजर का हलवा। आपने गाजर का हलवा खाया तो आपका मन भर गया? डिपेंड करता है क्वांटिटी के ऊपर, हाँ, जब ज्यादा खाओ तो मन भर चलो, जाता है। 1 किलो खा लिया यार, आपका मन भर गया? हाँ। कल मिलेगा दोबारा खा लोगे? हाँ। ठीक है, परसों मिलेगा दोबारा खा लोगे? शायद ना खा पाऊंगा, 2 दिन 1 किलो खाऊंगा, तीसरे दिन शायद ना खा पाऊँ। एक्चुअली में ये हमको लगता है, आई टेल यू माई स्टोरी। मैं छोटा था, आई वॉज इन क्लास 4th। तो मैं बहुत बड़ा फूडी था, आई यूज टू लव स्ट्रीट फूड। तो एक दिन हमारे घर में गेस्ट आए थे, तो हम लोगों ने फूड मंगाया बहुत सारा, और मैंने जो है एक्साइटमेंट में बढ़िया ओवर ईटिंग करी, बहुत बढ़िया ओवर ईटिंग करी। मैंने जो है बढ़िया तरीके से नान भी खा लिए, मिस्सी रोटी भी खा ली, पनीर और वो सब, दाल मखनी सब खा लिया। और अगले दिन सुबह सुबह मेरे को स्कूल जाना था, मेरे को, हम लोग रात में 11 बजे खाने गए, सुबह मेरे को 5 o'clock, 5 मतलब 5 उठना था। तो इतनी जल्दी डाइजेस्ट तो हो नहीं पाता, हमने इतना हैवी खाना खाया, तो मेरे को बड़ा इंडाइजेशन सा हो रहा था। मैंने कहा यार मैं कभी नहीं खाऊंगा, मैं इतना इतना भारी भारी लग रहा है, मैं कभी नहीं खाऊंगा। फिर मैं स्कूल गया, वापस आया, मैंने स्टमक क्लियर किया अपना, ठीक है, मैं फ्रेश हुआ, और फिर 2-3 दिन में फिर हम बाहर गए, मैंने फिर खाया। तो एक्चुअली में ये जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, ये कभी कभी हमारा मन नहीं भरती, हमको लगता है कि हमारा मन भर गया, पर मन नहीं भरता। चलो मैं ऑनेस्टली आपसे पूछता हूँ, कभी आपने इंस्टाग्राम पे एक बहुत सुंदर फोटो देखी, वाओ सो ब्यूटीफुल गर्ल, देख के मन खुश हो गया? बस जी बस नहीं, अगेन द मोर द मोर द मोर। आपने देखा रील्स कैसे होती है, द मोर द मोर द मोर द मोर द मोर, यही चलता रहता है। दैट्स द पॉइंट। सो डिस्ट्रैक्शंस का नेचर ऐसे ही होता है, दे टेक यू मोर एंड मोर। चलो एक चीज आपको जो डिस्ट्रैक्ट करती है बताओ, चलो मैं आपको आप बताओ, देन आई टेल यू माय पर्सनल एग्जांपल। वहीं पे तो फिर सेल्फ कंट्रोल, मैं आपको अब छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे 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 डिस्ट्रैक्शन तो होती है, बट बीच में ना जैसे अभी अभी रिसेंटली कैसा हुआ है कि अ, अब मैं कहीं बाहर कहीं जाता हूँ तो मैं ज्यादा आई आई डोंट फोकस मच ऑन पीपल, आई जस्ट फोकस मच ऑन माई सेल्फ, थिंकिंग इफ अगर मैं कुछ जप रहा हूँ, अगर वो भी तो मेरे अंदर वो रहता है, तो मैं कभी लोगों से आई कांटेक्ट करता ही नहीं हूँ। मेरा अपने काम के फोकस रहता है, आई विल गो डू माई वर्क, कम बैक। ठीक है, ये आप बिफोर गीता क्वेस्ट के सेशंस के बताइए।
बिफोर गीता क्वेस्ट पे नहीं होता था, मतलब वहां पे कोई और आपका ध्यान चला जाता था, आप देखते थे, और कभी आप द डिस्ट्रैक्ट हो माइंड जाते इज थे। द माइंड इज वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल। मैंने ये एक्टिविटी भी की है। मैं आपको बैठे बिठाए अभी आप सबके मुंह में बढ़िया बढ़िया पानी ला सकता हूँ, बिल्कुल बिठाए, आपको ऐसा लगा कि वाओ आई एम फ्लाइंग, वाओ। हाँ, वो तो दिमाग से हो जाता है, राइट। है। तो माइंड बहुत पावरफुल है। एंड क्योंकि अभी आप कर पा रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन को फेस नहीं कर रहे हैं आप, डिस्ट्रैक्शन से देखिए, जो माइंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो होता है, तो हम बेसिकली अपनी इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो हमारे फॉल्स वो हमारे माइंड को कंट्रोल कर लेती है। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट, आप नहीं कर सकते। आप लिखवा लो मेरे से। बिकॉज हम चैंट करते हैं, जैसे अब हमारे में चीज आई, हम चैंट करते हैं, तो मैं नहीं लगता, जैसे मैं बाहर, अगर हमारे ही जो सेंटर है वहां पे ना, बाहर में एक व्यक्ति, एक दिन उसने बढ़िया मस्त, एक दिन उसने जो है पाव भाजी की रेडी लगा ली, तो मस्त खुशबू आ रही, तो बताओ हमारा मन करेगा? नहीं करेगा, बिकॉज मुझे पता है इट्स बीन सो मनी सो मच, कितना टाइम हो गया कि हमने इसको खाया हुआ, तब हमारा मन नहीं करता। हमारी इंटेलिजेंस स्ट्रांग होगी तो हमें पता है कि नो, वी ओनली ईट दिस, वी ओनली व्हाट इज सात्विक, अदरवाइज हम नहीं खाएंगे उसे। तो ये चीज है, स्ट्रीट फूड नहीं खाना। एक जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, देखो मैं चलो सिंपल एग्जांपल दो, आप रोड पे जा रहे हो और एक पागल व्यक्ति आपको मिल गया, अबे क्या कर रहा है तेरा, मारूंगा ये, ऐसे करके आपको उसने सुना दिया, तो आप उससे अगर लड़ने लगोगे, इंगेज होगे, तो लड़ाई कभी शांत नहीं होगा, बोलना सॉरी भैया गलती होगी, माफ कर, सॉरी, और आप निकल जाइए, तो बात खत्म होगी या बढ़ेगी? खत्म हो जाएगा ऑब्वियसली। सिंपल डिस्ट्रैक्शंस ऐसी होती हैं। अभी क्योंकि यू आर प्रैक्टिसिंग नाइसली, तो अभी जो डिस्ट्रैक्शंस आपके पास आ रही हैं, आपको आपकी पहले वाली डिस्ट्रैक्शन होगी जिनको आप ऑलरेडी फेस करके ओवरकम कर चुके होगे बाय, क्योंकि आप चैंटिंग कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं। बट ग्रेजुअली धीरे धीरे आपकी डिस्ट्रैक्शंस बढ़ेंगी, फिर क्या करोगे? धीरे 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 डिस्ट्रैक्शंस जो होती हैं वो एक तरफ हो जाती है, बिकॉज हम लोग सत्वगुण में आ जाते हैं, तो हमें पता है कि हमको उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, हमारी इंटेलिजेंस बिकम स्ट्रॉन्गर। ये होता है बिल्कुल, राइट? समझ रहे हैं बात? ठीक है क्वेश्चन? हाँ हाँ ठीक है, समझ गए। ओके, यस राहुल, अपना क्वेश्चन पूछिए आप, फिर अनंत आप पूछिए। सर मैं इधर तेलंगाना में रहता हूँ। आप बोल रहा है कि यहाँ आ सकता है, लेकिन अगर हमें कुरुक्षेत्र आ सकता है तो घर नहीं लौट सकता दिल्ली से। तो क्या? कहा, मैं तेलंगाना से हूँ सर, साउथ इंडिया। राइट, आई नो हैदराबाद तेलंगाना। नियर बाय है। हाँ हाँ, आई नो आई नो। मैं कुरुक्षेत्र नहीं आ सकता, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ कि मैं कहाँ ट्रेन कर सकता हूँ। एक्चुअली देखो, आप कुरुक्षेत्र नहीं आ सकते हैं, तो वो हम पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं कि क्यों नहीं आ सकते हैं, क्या इशू है, या आने में क्या है, ट्रैवल का है या क्या है। बट द बेस्ट थिंग इज कि ये एनवायरनमेंट, और देखिए बेसिकली क्या है, इट्स नॉट द वॉल एंड द स्ट्रक्चर, इट्स द पीपल एंड द गाइड हु हेल्प्स यू, है ना? तो दैट आई के तो सो आई विल बी वेयर आई विल बी स्टेइंग, आई विल बी एबल टू हेल्प यू ना, दैट्स द पॉइंट। हाँ सर। ओके। ठीक है? सो हाउ कैन यू कम, हाउ कैन यू नॉट कम, दैट वी कैन फिगर आउट, आई विल हेल्प यू आउट, नॉट अ प्रॉब्लम। इफ यू हैव अ डिजायर टू कम, डिजायर टू स्टे, वी विल हेल्प यू। ठीक है? ओके सर। हमारे यहाँ पे है, साउथ इंडिया से देयर आर पीपल हु स्टेज विद अस, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है? ओके सर। ओके, यस अनंत आप पूछिए क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप आप बोले कि जैसे रेरी लगा हुआ था तो मुझे खाने, मतलब मैं नहीं खाया था। मैं अभी जिस स्थिति में हूँ मुझे ये पता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी मतलब अच्छा, मतलब मैं उसको अवॉइड करना चाहता हूँ। जैसे कुछ चीजें, मान लीजिए लस्सी चीज है तो मैं चैंटिंग करता हूँ, तो उस समय मैं अवॉइड करना चाहता हूँ, लेकिन उसके बारे में कंtemplation होते रहता है, चिंतन होते रहता है, तो वेरी गुड। उसको धीरे। भगवत गीता का थर्ड चैप्टर 36 वर्ड मैं आपके सामने खोल देता हूँ। ये हमने आपके साथ पहले भी लिया था। ठीक है? अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुष। ठीक है? जस्ट अ सेकेंड, आई विल ओपन। तो आपको हमने फर्स्ट वर्ड सबसे पहले जब आते हैं गीता को, इसमें तो हमको यही सिखाते हैं, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजित। हे कृष्ण, ओ कृष्ण, by what is one impelled to act sinfully even unwillingly, as if engaged by force? तो इसके उत्तर में हम आपको बताते हैं क्या, 14.5 6 एंड 7। ठीक है? हम आपको भगवत गीता का 14.5 6 एंड 7 समझाते हैं, राइट? कि जब जो व्यक्ति, जो जीव इस भौतिक संसार में आता है, वो तीन गुणों के अंदर रहता है।
एंड बिकॉज ऑफ द 3 गुण आप एक्ट करते हैं। और क्योंकि अभी आपका जो माइंड है और जो इंटेलिजेंस है वो रजोगुण या तमोगुण में रहता है बहुत ज्यादा, क्योंकि इन्वायरमेंट ऐसा है, तो आप अपने आप को नहीं रोक पाते। बट ग्रेजुअली धीरे 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 आप अपने आप को रोक पाएंगे जब आप ट्रेंड हो जाएंगे। तो अभी आप अगर नहीं कर पा रहे, दैट इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं प्रभु जी मैं सुबह नहीं उठ पाता, अरे कोई दिक्कत नहीं है, बिगिनिंग डेज में प्रॉब्लम आती है, बट ग्रेजुअली धीरे 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 आप अपने आप ओवरकम कर जाएंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है अनंत, तो परेशान मत होइए, धीरे धीरे सब चीजें ऑटोमेटिकली लेंगे। हम भी आज देखिए, आज हमारी टीम जो है गीता को इसके हम आपके सामने बैठे हैं तो ऐसे नहीं बैठे, विद टाइम हमने धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लिए, छोटे छोटे स्टेप्स लेके कदम ले लेके हम आगे बढ़े, है ना। ये चीज होती है, बट हेल्प के साथ, ट्रेनिंग के साथ, इन्वायरमेंट के साथ। एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं आप उसके लिए। ठीक है। जी प्रभु जी, मैं सबसे ज्यादा मैं महसूस कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये जो प्रैक्टिस पेंटिंग का है, बुक रीडिंग का है, ये मैं मतलब पिछले आपको बताया था कि 1 साल से प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन वो मतलब इम्प्रूवमेंट मुझे मैं खुद मतलब ऑब्जर्व उतना नहीं कर पाया। ऑब्जर्व तो कर रहा था, इसीलिए मैं कंटिन्यू था, लेकिन उतना हाँ इम्प्रूवमेंट नहीं ऑब्जर्व कर पा रहा। राइट। अभी आप दूर जब बैठ के वर्चुअली संग ले रहे हैं तो ये हाल है, जब साथ में आएंगे तो और सोचिए कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, वो सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है। सूर्य रूपावत कहाँ है? सूर्य रूपावत आप आए थे ना, 2-3 दिन रहे थे ना यहाँ पे, कैसा लगा था आपको? अच्छा लगा था। हाँ, बहुत अच्छा लगा था। मतलब हाँ जो पहले की लाइफ में जो मेरी सुबह शुरू होती तो 10-11 बजे से शुरू होती थी, तो मतलब वहां पे तो आधे दिन की शुरू हो, सोना मेरा होता था लगभग 2:30-3 बजे रात के। तो मतलब कुछ चेंज तो ले थे वहां पे, रियल लाइफ से राइट, बहुत ज्यादा चेंज था वहाँ। वेरी गुड। यस अनंत, आपका प्रश्न पूरा हो गया या अभी और भी है? नहीं प्रभु जी, हरे कृष्ण। मैं ये बोल रहा था कि मैं तो ऑब्जर्व करते रहता था, मतलब जो भी प्रभु जी वहाँ सेवा में लगे हुए रहते थे, मैं सबको देख के खुश होते रहता। बढ़िया, अच्छा है। ठीक है तो राहुल, उनका यस। मतलब हरे कृष्ण। यस राहुल, आप बोल रहे थे कुछ? सर मैं 5-6 years नियरली फ्रॉम 10th class आई हैव प्रैक्टिस टू वेक अप। मैं 3 बजे उठ सकता हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्तम मुझको पता है वो टाइम, जो 2 या 3 घंटे पहले सूर्य से राइट, पहले उठना। टू मैं आवर्स फोर्टी उसको प्रोडक्टिविटी के लिए उपयोग कर लेता हूँ, जैसे कि पढ़ाई या कुछ सीखना या कुछ बिजनेस की काम करना कर कर रहा हूँ। लेकिन फ्रॉम द लास्ट 5 months I was unable to get up, sir. I am waking up at 10 o'clock and it's miserable. बिकॉज सी देखिए, आई आंसर योर क्वेश्चन। आप अभी क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू राहुल? Sir, I was an entrepreneur. I did many businesses online, but I am now start thinking of making a YouTube channel ओके, वेरी गुड। regarding this only, sir. Business, जो होता है ना, डिजाइनिंग ऑफ द एड्स, ओके, गुड। स्क्रिप्ट राइट। ठीक है, एक्चुअली में जो मॉर्निंग का आवर होता है ब्रह्म मुहूर्त इज वेरी पोटेंट, इज वेरी स्ट्रॉन्ग टाइम। इसमें आप जो करेंगे वो आपके बहुत बढ़ जाएगा। अगर आप मैथ्स करेंगे तो मैथ्स में बहुत इंटेलिजेंट हो जाएंगे। ठीक है, आप वर्कआउट करेंगे तो फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। आप अगर सोएंगे तो आपको बहुत बढ़िया नींद आएगी। सबसे ज्यादा सपने इसी टाइम पे आते हैं। और अगर आप जो भी आप इस टाइम पे करेंगे बहुत प्रचार हो जाए, मतलब बहुत स्ट्रांग और बहुत मतलब हैवी हो जाएगा वो। पर क्योंकि आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो रजोगुण की एक्टिविटी है, तो ये सारी एक्टिविटीज बहुत अच्छे तरीके से आपका रजोगुण बढ़ा देती है। और रजोगुण का नेचर क्या होता है कि पहले बहुत अच्छे तरीके से ऊपर जाएगा, बट देन ग्रेजुअली नीचे ले आएगा आप। हैप्पीनेस इन मोड ऑफ पैशन, दैट इज अ प्रॉब्लम। देयरफॉर मेरे को भी ये चीज लगती थी कि ये करना चाहिए यार, मैं कर लूं, मैं प्रोडक्टिविटी कर लूं तो मेरा पूरा दिन अच्छा हो जाएगा। बट व्हेन आई अंडरस्टूड कि जब आप एक्टिविटीज करते हैं साधना, विच इज चैंटिंग, रीडिंग एंड टेकिंग द क्लास, विच इज इन द सुपर सतोगुणा, विच इज इन द ओके। सुपर सतोगुणा, देन आपकी ऑटोमेटिकली पूरे दिन की जो डेवलपमेंट होती है वो सतोगुण में आ जाती यस सर, यू सेड इट राइटली, बिकॉज मेरा जो बिहेवियर जो है ना, लास्ट 2 महीने से बहुत खराब हुआ। है। हाँ। कि जो मैं 3 बजे उठता हूँ हम्म, पहले से, वो 5-6 years का जो टाइम पीरियड है, 3 बज के उठ के रात 10 बजे तक कुछ भी काम दे दो, मैं
नो डिस्ट्रैक्शन से कर सकता हूँ, लेकिन इस समय पर मैं नियरली 12 हार्स सो रहा था सर, नियरली 12 हार्स। आपको सब पता है, कुछ बेकार है सर। आपको पता है कि सारे जो बड़े बड़े सीईओज हैं, जो वर्ल्ड के बड़े बड़े जो सीईओज हैं, वो सुबह मॉर्निंग में उठते हैं। क्यों उठते हैं? रजोगुण, वो काम करते हैं तभी देर सो रजोगुणीज, देर सो मच ऑफ मोड ऑफ पैशन। एप्पल के सीईओ सुबह सुबह खुद 5:30 बजे उठते हैं, उठते हैं अपने ईमेल्स को देखते हैं, प्लान बनाते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, एंड देयरफॉर इज वेरी ही इज द प्रोडक्टिव पर्सन। स्टीव जॉब्स भी सुबह उठते थे, बड़े बड़े जितने लोग हैं वो सब सुबह उठते हैं, नारायण मूर्ति, सब बड़े बड़े लोग सुबह उठते हैं। बट आप साथ में उसका सुनेंगे, जो श्रीधरन है, जो कि मेट्रो मैन ऑफ इंडिया है, वो सुबह उठ के गीता और वो सब पढ़ते थे, एंड देयरफॉर ही वाज मोर प्रोडक्टिव देन अदर दीज पीपल, और बहुत पीसफुल भी थे लाइफ। सो दैट्स द होल आइडिया जो मैंने आपको बताया है। आप में से जो भी थोड़े से चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आई विल गाइड यू कि कैसे आप लोग जो है अपने टाइम को मैनेज करके कैसे यहाँ पे आ सकते हैं। दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर ओके सर, आई विल सेंड यू माय शेड्यूल। यू। तो थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग आज के दिन पे। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी फैमिली लाइक। बहुत अच्छा हो गया। आप सबको मैं जानता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो हम लोग कल सुबह 6:45 AM पे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ। हरे कृष्णा। ठीक है। हरे कृष्णा। एंड लास्ट फ्राइडे मैंने एक स्पेशल क्लास ली थी, मतलब परसों ही मैंने एक स्पेशल क्लास ली थी, और उससे पहले मैंने एक स्पेशल क्लास ली थी। आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। इस फ्राइडे मैंने ली थी वर्किंग फॉर विष्णु फॉर कृष्णा, और लास्ट वीक मैंने ली थी टाइम मैनेजमेंट लेसन फ्रॉम भगवत गीता। ओके सर, आई विल लुक अपॉन। थैंक यू। हरे ओके। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु।